अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे आपके घर में हर कोई सेहतयाब हो और आप उस वबा से महफूज हों जिसकी वजह से हम घर में अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं अपने बचाव की खातिर। यहाँ मैं सफ़ेद झंडा लेकर खड़ी हुई हूँ। ऐसे तो हमें सफ़ेद झंडा लहराना था जुम्मे को। हम सब ने ये तय किया था कि हम जुम्मे की शाम कितने बजे, 5 बजे हमने अपने बालकनीज़ में ये झंडा लहराना है, सफ़ेद झंडा। और उसकी रीज़न ये थी कि गिलगित से बल्तिस्तान तक, कराची से कश्मीर तक हमारे जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे वार्ड बॉयज़, फीमेल्स, जो भी मेडिकल से रिलेटेड अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, हमने ये झंडा उनके लिए लहराया था और उनको सारी फोर्सेस ने सैल्यूट पेश किया था, क्योंकि इस मुश्किल के दौर में वो अपने घर से निकलकर आपकी खातिर, आपकी खिदमत की खातिर हॉस्पिटल्स में मौजूद है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि उनको क्या हो सकता है। और इसीलिए हर तबके ने उनको खैराज तहसीन पेश की, उनको शुक्रिया कहा, उनको तहे दिल से शुक्रिया कहा। जी, यहाँ मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं जिस इदारे के साथ काम करती हूँ वो हमेशा जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता हमेशा आगे आकर खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो हम सब कुछ कर रहे हैं मिलकर। यहाँ मेरा अपना इदारा ARY पीछे नहीं रहा और सलमान इकबाल ने अनाउंस किया है कि 20,000 किट्स जो कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए ज़रूरी हैं वो डोनेशन में दी जाएंगी। और मैं इसलिए अपने इदारे पर फ़ख्र महसूस करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस वक्त भी सलमान भाई और जो सारे इदारे के मालिकान हैं उन्होंने अपने पाकिस्तान के बारे में ही सोचा। तो जनाब, साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आसिम जोफ़ा एक बहुत मशहूर डिज़ाइनर हैं और बहुत सारे अच्छे कामों में हमेशा आगे रहते हैं। फ़ेसबुक पे मैंने देखा, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, तो मैंने देखा कि वो इस वक्त अपने सारे काम को छोड़ के वो एक ऐसी किट्स तैयार कर रहे हैं, PEE जिसे कहा जाता है, जो डॉक्टर्स अपने बचाव के लिए जो पूरा कॉस्ट्यूम वो एक पहनते हैं, जो भी मरीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए, वो जो कॉस्ट्यूम्स है वो खुद स्टिच करके उन्होंने पूरी रिसर्च करके डॉक्टर्स से मिलकर वो सारी चीज़ें खुद तैयार की हैं। उनके 2 दिन से वो इस रिसर्च में लगे थे, उन्होंने कामयाबी से वो कॉस्ट्यूम, वो यूनिट बना लिया है और अब वो मुस्तकिल प्रोडक्शन में लग गए हैं। उन्होंने किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी है। उन्होंने कहा ये मेरा एक पाकिस्तानी होने का रिटर्न है कि मैं अपने डॉक्टर्स के लिए, अपने मेडिकल स्टाफ के लिए ये पूरे PEE के कॉस्ट्यूम्स जो हैं ये बनाऊँ, ताकि वो जो हमारे मेडिकल के लोग हैं सारे जितने भी हैं वो सेफ़ रह सके, क्योंकि अगर वो सेफ़ रहेंगे तो वो ही हमें बचा पाएंगे। तो इसलिए मैं उन सब लोगों को खैराज तहसीन पेश करती हूँ। साथ साथ आते जाते इस वक्त जब मैं ARY थोड़ी देर के लिए आ रही होती हूँ सिर्फ अपना शो करने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ती है उन पुलिस वालों पर, उन रेंजर्स पर, उन फ़ौजी एहलकारों पर जो, और उन ट्रैफिक पुलिस वालों पर, जो जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उन पर, कि वो किस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर वो खड़े हुए हैं, लोगों को समझा रहे, लोगों को बता रहे। वो कहता है डंडे के पी रहे हैं हमारे कुछ लोग, अभी भी क्रिकेट खेले जा रहे हैं, अभी भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे मना किया है आपको गवर्नमेंट ने और कहा है घर पे बैठो, अपने आप को बचाओ, अपने मुल्क को बचाओ। और ये हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं ये सब सड़कों पे खड़े हुए लोगों को रोकने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या ये अभी भी पिकनिक्स पे निकल रहे हैं, क्या ये अभी भी बाहर निकल रहे हैं। और उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ रेंजर्स उन इलाकों में गए हैं जहाँ के लोग निकल के नहीं आ सकते अपने राशन के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, वो बस पत्थर, कहते हैं ना, पत्थर रखे हुए हैं पेट पर, किसी तरह ये दिन गुजर जाए और भूखे सो रहे हैं। उन जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ जाकर रेंजर्स ने राशन बांटा है, जिन कॉलोनीज़ में शामिल है सिकंदराबाद, मच्छर कॉलोनी, किमाड़ी, मुशर्रफ कॉलोनी,
गुलशन सिकंदराबाद, मतलब लाइक ऐसे बहुत सारे और इलाके हैं जहाँ जाकर रेंजर्स ने राशन बांटा। कैसा है हमारा ये सारा यूनिट जो मिलकर, आम इंसान मिलकर हमारे रेंजर्स के साथ ये राशन बांट रहे हैं ऐसे ऐसे इलाकों में। अच्छा, एक और मैं बात कहना चाहूँगी आज प्रोग्राम के ज़रिए। मैंने एक किसी रक्शे वाले का मैंने वीडियो देखी थी, हो सकता है आप लोगों की नज़र से भी गुजरी हो। अब रक्षा वाला ये कह रहा था, खुदा के वास्ते हमारे घर पे आके हमें राशन ना पहुंचाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी हमें देखेगा और हमारा पड़ोसी हमें देखकर हमारा मजाक उड़ाएगा कि ये लोग तो ज़कात लेते हैं, ये लोग तो सदका खैरात लेते हैं। लोग इस चीज़ से बहुत हिचकिचा रहे हैं, वो सफ़ेद पोश लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, हम कैसे लाइनों में खड़े होकर राशन लें, हमें अपनी दिहाड़ी लगाने दें, हमें रक्षा चलाने दें, हमें ख़ुद कमाने दें। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस वक्त ईगोज़ जो हैं और जिनकी इस वक्त इज़्ज़त नफ्स जो है वो नहीं ये गवारा कर रही कि वो किसी से राशन लें या किसी से मदद मांगे। बहुत सारे लोगों की कॉल्स मुझे भी आ रही हैं, उनको भी नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे अपने घर वालों का पेट पालें। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप किसी ऐसे घराने को कॉल आती है तो आप उनको गाइडलाइन दें, आप उनकी मदद करें। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि हमने किस तरह से चैनलाइज करना है इन चीज़ों को, कैसे अपने घर में राशन लाना है। तो इस वक्त एक दूसरे की मदद करने का टाइम है। इस वक्त बहुत कठिन वक्त है। सीरियसली मैं चाहती तो मैं नहीं आती, मैं शो नहीं करती, लेकिन ये बहुत सारी ज़रूरी ऐसी बातें हैं जो अगर मेरी ज़ुबान से निकल कर आपके दिमाग तक पहुँचेंगी और आपको कुछ समझ आ जाएगा, तो मुझे लगता है जो मेरी ड्यूटी मैं अंजाम दे रही हूँ वो पूरी हो जाएगी, और जो मेरा फ़र्ज़ है। रोज़ सोचती हूँ, घर आने से पहले मैं यूँ खड़ी हो जाती हूँ जब मैं घर वापस जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड बाहर आते हैं घर से, पूरा स्प्रे मेरे ऊपर किया जाता है कि मैं नीट एंड क्लीन होके घर में अंदर आऊँ। मगर जो मेरा इदारा कर रहा है लोगों के लिए, वो देखकर मुझसे नहीं रहा जाता अपने सुकून के घर में। और मैं यही सोचती हूँ कि इस वक्त जो मेरी ड्यूटी है एज़ मैके वाली, अगर आपको कहती हूँ तो प्रॉपर मैके वाली बन के दिखाऊँ। मेरी टीम में इस वक्त आते हैं कि कोई एक ऐसी बात आपके दिल को लग जाए, कोई एक बात आपके दिमाग में समझ आ जाए और हमारी वजह से हम कुछ जानें बचा सकें, हमारी वजह से कोई हेल्प हम अपने फोर्सेस की कर सकें, हमारी वजह से कोई हेल्प हम अपने डॉक्टर्स की कर सकें, जो ये कहते हैं कि हम निकलते हैं घर से आपकी खातिर, आपको बचाने की खातिर, मगर आप घर में बैठे। बहुत मुश्किल है घर में बैठना, आई नो कितना डिफ़िकल्ट है। जिसको आदत है कमाने की, खाने की, मैं खाली आदत की बात नहीं करी, जो लोग घर से निकलते हैं वो रात को भूखे नहीं सोते। ये है हमारा रिवाज और रस्म, यही जो डेली वेजेस के लोग हैं। लेकिन इस वक्त उन्हीं की भलाई की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ये अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, और मैं तो कहती हूँ पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करें। अगर आप जो हेल्प कर सकते हैं वो प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करें। आप जानने वाले करीब जो भी लोग हैं वो अपने करीबी लोगों की मदद खुद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें संभल जाएंगी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। आज हम शो पे क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। घर में बैठे हुए हैं आप लोग, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसके लिए हमारे इदारे हैं बहुत सारे जो आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों की मदद करना चाहूँगी जिनको राशन और खाने की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये है कि वो घर पर अपना टाइम कैसे किल करें, अपना टाइम कैसे गुजारें। आज बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं मेरे पास, इसलिए यहाँ हाज़िर हुई हैं कि आपके इस क्वारंटाइन को किस तरह क्वालिटी टाइम बनाया जाए और आप किस तरह अपनी मदद आप कर सकें अपना टाइम किल करने में, और कोई ख़ास चीज़ अपने बच्चों को सिखा सकें या ख़ुद सीख सकें। आइए एक छोटे से वक्फे के बाद रहते हैं हम 2.5 घंटे के लिए साथ, और वादा करते हैं कि पूरा दिन ना हम खुद घर से बाहर निकलेंगे और ना अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को निकलने देंगे। ये काम हमने करना है मिलकर, हम ख़वातीन ने करना है। हम एक्चुअली घर की होम मिनिस्टर हैं, ये बात जहन में रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आ रही हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए तो हमारे सेलिब्रिटीज़ अपना टाइम अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम जो है ना वो कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरह गुजार रहे हैं अपना वक्त, और देखते हैं कि कोई फ़ायदा पहुँचा रहा है अपनी फैमिली को या फिर बहुत लेज़ी हो के आराम फरमा। देखें आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आप इससे जो इस वक्त
हमारे ऊपर क़यामत टूटी हुई है, जो इस वक्त हम सब मुश्किल में, पूरी दुनिया। आप इसको नेगेटिव ना लें और डिप्रेशन में ना जाएं, अपनी दिमागी हेल्थ जो है उसको बिल्कुल बरकरार रखें, उसको बिल्कुल सही मोड पे रखें। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर हर नेगेटिव और हर बुरी चीज़ में से, हर मुश्किल वक्त में से अच्छी चीज़ निकाल लेंगे, तो एक्चुअली यही है इंसान का काम कि वो अपने आप को कैसे सेटल करता है। और इसलिए हमने भी आपके लिए कुछ आज सोचा हुआ है कि आपको बताएं कि आपने क्या करना है घर पे। देखिए सेलिब्रिटीज़ तो पूरी दुनिया घूमे होते हैं, उनका जो कैनवस है बड़ा ब्रॉड होता है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स वो प्ले कर रहे होते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो उनको पता है कि क्या करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, तो आज मैं आपकी मदद करती हूँ। सबसे पहले आते हैं बच्चे। अगर बच्चे किसी लाइन पे सेट हो जाए ना, तो बहुत सारे आप आराम भी कर सकते हैं, आप लेजी होकर बिस्तर पे सो भी सकते हैं, आप नींद पूरी कर सकते हैं। मगर अगर जो बच्चे हैं वो हर माँ बोर हो रहे, ये हर माँ को सुनना पड़ता है। और आप सुन रही होंगी, मुझे पता है इस वक्त, क्योंकि आप बच्चों को नहीं समझा सकते कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आस्टर स्कूल से बुलाया है फलक शेखानी को, जो कि फाउंडर हैं, और फिर वो वहाँ से उनकी प्रिंसिपल और उनकी टीचर को लेकर आई हैं यहाँ साथ, ये बताने के लिए कि हम बच्चों को कैसे अपने बस में कर सकते हैं। क्योंकि इनके पास तो जो टीचर्स होती है, उनके पास तो समझिए ये इनबिल्ट टैलेंट होता है कि कैसे बच्चों को उनका टाइम किल करना है, उनको कैसे सिखाना है, उनको समझाना है, बातों बातों में उनकी तरबियत कैसे करनी है। मगर माँओं को भी कुछ आज हम सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को भी सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जमाना है हमारे साथ जुज़र और सामिया मलिक टीचर हैं। तो जी शुरू करते हैं, आपकी तरफ जाते हैं जी। क्या सोच कर आए हैं आप, हमारी ख़वातीन को क्या सिखाएंगी? निदा, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इस टाइम से हम फ़ायदा उठा सकते हैं बजाय डिप्रेशन में जाने के लिए। तो सबसे अच्छी जो चीज़ है इसमें बच्चों के लिहाज से फ़ायदा उठाने की, वो ये है कि हम इसको एक वेकेशंस की तरह ना ट्रीट करें कि बच्चे बस सोते रहें और उनकी कोई रूटीन ना हो, या वो मोबाइल मोबाइल्स पे लगे रहें, आईपैड्स पे लगे रहें। बिल्कुल, उसके बजाय हम उनको जो चीज़ें वो स्कूल में नहीं सीख पाते, जैसे रियल लाइफ स्किल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, या उनके पैशन प्रोजेक्ट्स हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे मगर एग्जाम या होमवर्क या उन प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते, वो हम एक्चुअली इस टाइम में बच्चों को अच्छी तरह करा सकते हैं। और इसके लिए हम ये चीज़ें, और घर में ही बेसिकली बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे किचन में, हमारे घर में, जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं माओं की ज़िंदगी आसान करते हुए कहना चाहूँगी कि आजकल मैं अपनी दोस्तों वगैरह से बातें कर रही हूँ जो हाउस वाइफ्स हैं या जिनके बच्चे हैं, तो वो पूरा वक्त बच्चों का ध्यान रखने में या हस्बैंड के लिए और फैमिली के लिए खाना बनाने में ही अपना टाइम स्पेंड कर रही है। नहीं है एग्जैक्टली, हाउसवाइफ पे तो डबल ड्यूटी है, आई गेस, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट करें, उसको सिखाएं कि वो आपके साथ हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि बच्चे उठ रहे हैं तो बिस्तर भी अम्मी समेट रही हैं, खाना भी अम्मी बना रही हैं, वॉशरूम भी अम्मी धो रही हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसे, जैसे हमारे कॉलोनी में इजाजत नहीं है कि कोई भी जो काम करने वाले आते हैं वो एंटर हो। एग्जैक्टली, तो सिक्योरिटी की वजह से, सेफ्टी की वजह से बहुत सारे घरों में वो जो रोज आने जाने वाली हेल्पिंग हैंड्स थी उनको इजाजत नहीं है। तो आपको अपना वो काम भी करना पड़ता है जो आके मेड्स करती थी, मियाँ भी घर पर हैं, बच्चे भी हैं, तो ये तो डबल ट्रिपल ड्यूटी हाउसवाइफ्स की है। मैं तो इसीलिए ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने बच्चों को रियलाइज कराएं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेना सीखें, अपना बेड खुद बनाना सीखें, लॉन्ड्री अपनी खुद करना सीखें, डिशेस वॉश करें। डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या एज है, उस हिसाब से आप अपनी ड्यूटीज दें। और एक चीज हम इसमें ये कर सकते हैं कि कुछ घरों में मुख्तलिफ एजेस के बच्चे होते हैं। अगर किसी का बच्चा 10 साल का है, आपके घर में भी मुझे लगता है ऐसा ही सिनेरियो है। मेरे यहाँ 3 अलग-अलग एजेस के बच्चे हैं और उनका बाप भी बच्चे से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो आपको बेसिकली आपकी अगर मिसाल लूँ तो आपको पूरे घर का ख्याल रखने के बजाय अपनी छोटी जो आपकी बेटी है या बेटा है बड़ा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखे, या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको किस तरह खाना खिलाना है, उसको प्ले टाइम में किस तरह जो है वो इन्वॉल्व रखना है। तो उससे ये होगा कि आपके कांधों पर जो आजकल एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और आपके बड़े बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे कि मुझे भी अब जिम्मेदार होना है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि घरों में हम रूटीन सेट करना शुरू करें, बच्चों के साथ बैठकर गोल्स बनाएं कि आप इन 10 दिनों में 15 दिनों में क्या करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाए। कुछ एक्टिविटीज कुछ एक्टिविटीज अब आपको मैं सामिया डायरेक्ट करेंगे। हम कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स लेकर आए जो आपके अपने किचन से हो सकते हैं बड़ी आसानी से। बच्चे तो बड़ा अट्रैक्ट होंगे साइंस एक्सपेरिमेंट सुनकर ही ना। एग्जैक्टली जी सामिया। तो मैं यहाँ पर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं।
यहाँ पर सारी चीज़ें वही हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। जैसे for example? हमने यहाँ पर जो है वो पानी लिया है, पानी के अंदर हमने सिर्फ कलर जो है वो ऐड Add in किया किया है। है। अब जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है आप उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और उसके अलावा आपने लेना है टिश्यू पेपर। ठीक ओके, है, जो कि आजकल पूरी दुनिया में बड़ा शौक हुआ है, लेकिन शुक्र हम लोग मुस्लिम शावर्स इस्तेमाल करते तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, बच्चे जो भी, वैसे तो बच्चे खुद ही इतने माहिर हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि जो है वो किस तरह करना है। तो बस आपने सिंपली इसको जो है वो डिप करना है। अच्छा, टिश्यू रोल लिया हमने, उसका एक कोना डिप किया हमने एक कलर में। ठीक है, और एक आपने एम्प्टी ग्लास में डाल दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं आप एम्प्टी ग्लास में इसको डालें भी, आप डायरेक्टली जो है वो डिफरेंट कलर्स में इसको पुट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा इस तरह चेन बना रही हैं कि एक हो गया जी हिस्सा इसका कलर में, फिर एक हो गया एम्प्टी ग्लास में, फिर जी, एक दोबारा आप जी, जी, कलर जी, में जी। डालेंगी। मिसेस सामिया, इस एक्टिविटी का नाम भी बता दें। हाँ, अच्छा, इट्स लाइक वाटर ट्रैवलिंग एक्टिविटी यू कैन से, और वाटर ट्रैवलिंग। यस, ओह, या फिर आप वॉकिंग वाटर भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, वॉकिंग वाटर जी, जी। एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से जो है वो डाला। हाँ। मैं इसको डायरेक्टली डाल रही हूँ, ओके, ताकि हम प्रॉपर्ली देख भी सकें प्रॉपर्ली कि क्या देख भी है। सकें। हाँ, छोटा पड़ गया टिश्यू पेपर। इट्स ओके। अब इसको डिफरेंट कलर्स के अंदर हमने जो है वो डिप कर दिया है। अब फौरन तो नहीं, लेकिन अब थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है वाटर जो है वो खुद से ट्रेवल करेगा। सो वी डोंट रिक्वायर एनी एनर्जी जो हम इसके अंदर डालें, और वो खुद से ही। बच्चों को एक्चुअली यही चीजें चाहिए होती है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, छोटी छोटी सी चीज है। अब जैसे अब आप छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी देर बाद अब्जॉर्ब करेगा जब टिश्यू पेपर कलर्स You can see, तो ये आप अभी देख रहे हमें हैं। नजर भी आ रहा है कि कलर्स अगर मैं ऑन स्क्रीन दिखा सकूं अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है। या इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, तो फौरन से नहीं हो जाएगा, बट यू विल सी द डिफरेंस के जो वैसे भी है हमें अभी। आपको पता है बच्चों के लिए टाइम चाहिए कि इसको Exactly. टिकटिकी बाल के देखते रहो। जी, बिल्कुल, कि कब बिल्कुल। जो है, लेकिन मुझे पता है उस बीच 10 दफा ये हमारे पास आ जाएंगे, कब होगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन आई थिंक दे आर वेरी गुड एट इट। जब भी वो कुछ चीज़ करते हैं, आप मटेरियल दे दें, वो खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर अच्छा, देंगे। क्या नाम इस एक्टिविटी का आपने बताया? ट्रैवलिंग वाटर कहते हैं, वॉकिंग Travelling वाटर कहते हैं। water। Yes. ठीक है, ये बहुत आसान है और सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी आई और इस गेस। तरह की एक्टिविटी जब आप अपने बच्चों के साथ करें तो हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उनसे पूछें कि आपने इससे क्या सीखा, हाँ। क्या लर्न किया। क्यूरियोसिटी जो बच्चों की है ना, उसको हाँ। आप किल ना करें, बल्कि उनसे क्वेश्चंस पूछें कि नाउ कैन यू नोटिस कि कलर्स चेंज हो तो रहे हैं। छोटा वाला जो मेरा बिल्कुल बच्चा है उसके लिए तो बेस्ट है ये बिल्कुल। activity। अच्छा, आइए कुछ अब बच्चों के घर में जो है वो पेंट्स अवेलेबल होते हैं, और लेट्स सपोज अभी इस तरह की सिचुएशन में हाँ। पेंट्स नहीं है, तो बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें कि वो कलर किस तरह बना सकते हैं, हाँ। इंस्टेड के वो फूड कलर यूज कर रहे हैं जो जर्दे का रंग हमारे पास घर में रखा होता है, बच्चे वो भी ले सकते हैं, हाँ। और उस तरह चुकंदर का कलर निकल सकता है, Exactly, चुकंदर उठा सकते बिल्कुल। हैं, तो ये डिफरेंट वाली फूड चीज से है। ले सकते हैं कलर। तो इट हाँ। डिपेंड्स कि बच्चे किस तरह से खुद से एक्सप्लोर करें, उनको थोड़ा सा टाइम दें। आजकल हर किसी के घर में ऑरेंज जूस है, मुझे लगता है एक ग्लास में तो ऑरेंज जूस ही रखा हुआ होगा। That's true. अच्छा जी, नेक्स्ट कोई एक्टिविटी एक बताइए। और बात मैं इसके साथ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ मदर्स कराएं घर पे या फादर्स कराएं, एक बात ये जहन में रखें कि घर आपका गंदा होगा, मैसी हाँ। घर को जो माएँ अक्सर बच्चों को कुछ नहीं करने देती ताकि उनका घर साफ रहे। हाँ। लेकिन अभी बच्चे घर में हैं और आपको उनको घर गंदा करने देना है अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो मैसी है, तो इट्स वेरी बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी एक्टिविटी भी आपको सामिया ही दिखाएंगी। जी, सामिया। हाँ। यहाँ पर जो है वो मैंने एक ग्लास में है विनेगर लिया है, अच्छा, सिरका जिसे सिरका, कहते ठीक है। हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमने सिर्फ डाल दिया एक अंडा। अच्छा, सिरके के अंदर। सिरके के अंदर हमने जो है ना वो एक अंडा डाल दिया है। हाँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज अच्छा। जो एग शेल है वो बनता है जरा close कैल्शियम जाए। से। हाँ, हाँ। हाँ, फोकस अगर हाँ, ठीक है, तो एग शेल जो है वो कैल्शियम से बनता है, हाँ। और विनेगर जो है वो माइल्ड एसिड है। तो जब अच्छा। इसका केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एग शेल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ। ठीक है, बट वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस। तो हाँ। ये जो एग है इट विल बिकम बाउंसी। अच्छा, मतलब कि जैसे क्या किस तरह का हो जाएगा? मैं आपको दिखा सकती हूँ, जिस तरह से यहाँ पे एक एग हमारे पास है, हाँ। इसका शेल जो है आप देख सकती हैं। अच्छा, अब आप जैसे ये शेल इसका पूरा घुल जाएगा और एक बॉल की तरह हो जाएगा, जी, bouncy? बिल्कुल बाउंसी Oh हो my जाएगा, God! बट अच्छा। एग जो अंदर एग है वो इट विल रिमेन सेफ, जो वो बिल्कुल सही रहेगा। आप उसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल अंडे की तरह यहाँ पर ये डिसॉल्व होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये हमें फिर मतलब मुझे लगता है प्रोग्राम के एंड में चेक करना पड़ेगा। ये बाउंसी होना शुरू हो गया है, हाँ, ठीक है। और ऐसा ना हो इसको- हमारे तो टूट जाए। नहीं, ये नज़र आ रहा होगा शायद, ये बाउंसी होना शुरू हो गया है, हाँ। एंड इट विल बिकम बाउंसी मोर, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे इसको खेल भी सकते हैं इसके साथ, और जो है वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। हाँ, हो great। सकता है कुछ नया एक्सप्लोर करें, बच्चे इसको हाँ। लाइट के अंदर रखेंगे तो ये ग्लोइंग एग सा बन जाएगा। अच्छा, जब अंधेरा करके और ये
इट विल ग्लो। आप उसको लाइट के ऊपर रख दें, कहीं फेरी लाइट के ऊपर आपने रख दिया तो वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ये अंडा ग्लो करने लगे। जी जी, ग्रेट ग्रेट। और क्या कहेंगे आप, और क्या बताना चाहेंगे? मैं इसमें यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसी भी चीज़ की स्टेट कैसे चेंज हो जाती है, ये टेक्सचर कैसे चेंज हो जाता है। तो जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स करा रही हूँ तो बच्चों के साथ अगेन क्वेश्चन करें, उनको सोचने पे मजबूर करें कि क्या हो रहा है, ये तो हार्ड था, अब ये सॉफ्ट कैसे हो गया, ये बाउंसी कैसे हो गया। इस तरह के सवाल जब बच्चे सोचेंगे, अगर बच्चे आईपैड्स या लैपटॉप्स भी इस्तेमाल करें तो उनको पूछें कि आप ये सर्च करें, मुझे इस पर पॉइंटर्स लिख के दें कि आपने ये साइंस एक्सपेरिमेंट अगर बड़े बच्चे हैं किस तरह कंडक्ट किया, आपकी क्या रिजल्ट्स आए। तो इससे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बन सकती है जो बच्चों को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश राइटिंग के लिए भी हेल्प कर सकती है। तो जितना ज़्यादा आप इसमें क्रिएटिव हो सके उतना ज़्यादा क्रिएटिव हो। ऐसा नहीं है कि बस ये एक्टिविटी हुई और ख़त्म। इसका एक आप जितना ज़्यादा इसको एलैबोरेट और एक्सटेंड करना चाहें, मैं कहना चाह रही हूँ ना कि जैसे लाइक ये जिस तरह आप ये जो आपने वॉकिंग वाटर वाली एक्टिविटी थी, अब इसकी शक्ल नजर आ रही है। अगर क्लोज पे जाएं मेरे कैमरामैन तो अभी शक्ल नजर आ रही है, एक तरफ से ग्रीन, येलो, रेड, ये चीज़ें बहुत बच्चों को अट्रैक्ट करेंगी। और ये देखें उसकी वजह से टाइम भी किल होगा कि हमने कोई एक्टिविटी की है और समझ आ रहा है उनको, अब्जॉर्प्शन और सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम बना सकते हैं। तो दो एक्सपेरिमेंट्स आपने अभी सिखाए जो कि छोटे बच्चों के लिए लाइक आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हैंडल एक्चुअली उनको ही करना मुश्किल होता है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको तो थोड़ी समझ है कि हालात किस तरह के चल रहे हैं, उनको आप घर के कामों में लगा सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चों को कि अपनी बिस्तर को साफ करो, अपने बाथरूम को साफ करो, अपनी कबर्ड को साफ करो। ये बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह। छोटे बच्चे भी अगर 4-5 साल की या 3-4 साल की उम्र के, आप उनको भी, क्योंकि उनके कपड़े छोटे छोटे ही होते हैं, वो अपने कपड़े खुद फोल्ड कर सकते हैं, अपनी पैंट्स फोल्ड कर सकते हैं। कबर्ड का अगर ड्रॉर नीचे की तरफ है तो आप उसको बोल सकते हैं कि अपने कपड़े यू कैन पुट इट इन द ड्रॉर। तो छोटे बच्चे, अगर आप हमारे स्कूल आएंगी तो आपको देखेंगे कि छोटे बच्चे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो एक्चुअली बड़े बच्चे करते हैं। अच्छा, मैं अब आर्ट एक्टिविटीज की तरफ आना चाहती थी लेकिन मेरा ब्रेक आ गया। अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी क्या समझा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट एक्टिविटी भी सारी एक्टिविटीज जो है वो आज सामिया डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमें थोड़ा सा जल्दी बताएगा क्योंकि हमारा ब्रेक। अच्छा, ब्रेक के बाद जो है वो फिर हम आपको ऑरिगेमी सिखाएंगे, आर्ट एक्टिविटी। हाँ ठीक है, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ पेंटिंग एक्टिविटीज हैं यहाँ पर हमारे पास, वो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से जो है वो आप क्विकली बच्चों को चीज़ें दे सकते हैं, यू नो, कीप देमसेल्फ बिजी। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले लें। वक्फे के बाद हम आपको ना सिर्फ ये आर्ट एक्टिविटीज़ भी होंगी, साथ कुकिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपके पूरे घराने के लिए आपको बताएंगे कि आपको अपना टाइम यूटिलाइज कैसे करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे अभी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ तो जारी हैं, हम बिल्कुल दोबारा वापस मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ सीखेंगे, हम खुद एज माँ सीखेंगे और उसके बाद बच्चों पे हम जो उनकी बोरियत है हम उसको दूर करेंगे। लेकिन साथ साथ रमज़ान करीब है और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि रमज़ान से पहले ये जो हालात हैं जो बहुत गड़बड़ हुए हैं ये सब सेटल डाउन हो जाएंगे। रमज़ान से पहले आप अक्सर क्या करते हैं, आप फ्रोज़न फूड्स जो आप ख़ुद घर में बना रहे होते हैं उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अभी बेहतरीन टाइम है, इंशाल्लाह ये बादल छट जाएंगे। तो यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ्रोज़न फूड्स की अलिशबा मोतीवाला और साथ ताहिरा हैं। दोनों बहनें मिलकर ये काम करती हैं, एज बिजनेस भी लेती हैं आप लोग, है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो अभी मैंने कहा कि आप लोगों को बुला के थोड़ा सा हम आइडिया ले लें और ख़वातीन अभी से फ्रोज़न फूड्स बनाना शुरू कर दें कि अभी टाइम है और घर में जो है वो ये बैठकर बना सकती। मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं सबसे पहले ज़रा एक्टिविटीज़ ख़त्म कराऊँ जी। छोटे बच्चे जो इस वक्त KG, नर्सरी और छोटी क्लासेस में हैं, जिसमें हमने उनकी जो हाथ की ग्रिप है लिखने की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने इम्प्रूव करानी होती हैं, वो स्कूल से अब लाइक फारिग हैं, वो नहीं जा पा रहे स्कूल। तो हम घर में क्या करें? देखिए निदा, ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं। जी। ये चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल होती हैं अगर हम थोड़ा सा सोचें कि हम बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी गुड एक्टिविटीज़। जैसे हमारे पास ये हम बच्चों को वॉशिंग एक्टिविटी स्कूल में भी करवाते हैं बच्चों को। यू कैन सेट अ ट्रे, बास्केट में सोप है हमारे पास, टावल है, आप बच्चों को चीज़ों दे सकते हैं, वो उसको वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
नहीं, वो दिखाया हर सोप घर में एक्टिविटी दिखाएगा, एक दफा मुझे समझ नहीं आई। देखिए, वो हमारे- कैसे कि जैसे हमने कोई स्पंज ले लिया, या हमारे पास हाँ। टॉवल है, आप स्पंज भी ले सकते हैं, हाँ। इसमें हमारे पास सोप है, आप बच्चों को दे सकती हैं, वो बहुत ही फैसिनेट होते हैं वो इस चीज़ में, बहुत अच्छा। उनको कपड़े धोना, Exactly, कोई exactly. उनका ही कपड़ा उनको Exactly, दे सकते हैं कि चलो धो, Exactly. साबुन लगाओ और वो इस तरह Yeah. करो। घर में अगर आपके पास कोई फालतू टेबल या चेयर या इस तरह की जो बच्चों की चीजें वो पुरानी खराब हो गई हो, उनकी हाँ। कोई वॉकर खराब हो गई हो, उनको आप साफ करने के लिए दे दें, देखिए, उन सारी साफ करो, चीजों कपड़ा से दो भी और साफ करो। एग्जैक्टली ठीक अक्सर है। बच्चे फादर्स के साथ इस टाइम पे घर में गाड़ी साफ कर सकते हैं, बहुत शौक से Exactly, करते हैं ये काम, बिल्कुल। तो इस तरह से उनके हाथों की ग्रिप भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव छोटे होती छोटे है हाथ और बोर वो भी नहीं बहुत होंगे। इंजॉय करते हैं Exactly. इस जैसे ये activity। पैकिंग है, हर घर में पैक्स होते हैं, जैसे चुटकियाँ, चुटकियाँ हाँ। कपड़े सुखाने वाली, आप इसको किसी बास्केट में किसी बोल में अरेंज कर लें और छोटे बच्चे उसको निकाल के इसमें डालते जाएंगे और फिर दोबारा तो लगाते यू नो जाएंगे। वो बिजी रहेंगे रेस बच्चे। करवा दें आप, इस हाँ, तरह आप कुछ दो कर बच्चों सकते के हैं। साथ करवा सकते हैं, एक कलर बच्चा कर सॉर्टिंग सकता सीख है। सकते हैं बच्चे, अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स के हों तो आप उनको बोलें एक साइड पे दूसरे कलर के रेड लगा लो, एक तरफ येलो लगा लो, एक तरफ ब्लू लगा लो, उससे उनकी सॉर्टिंग भी इम्प्रूव होगी। ये जैसे बास्केट एक रेडी की गई जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉटल्स है, हाँ। ठीक है, घर में बहुत सारी बॉटल्स हैं, बहुत, डिफरेंट बहुत। ओपनिंग्स भी होती हैं। हाँ। इससे क्या होगा कि बच्चा सीखेगा तो वो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। अच्छा, तो इसमें देखिए आप डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं बॉटल की, कोई इस तरह से खुलती है बॉटल, कोई बॉटल आपको इस तरह अच्छा, से इसको बच्चे बड़े ट्विस्ट करना attract पड़ेगा। होते हैं। इसका एग्जैक्टली मकसद बेसिक ये बोतल है कि बंद बच्चे खोल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह खुलेगा। दूसरी ये बात कि हर चीज के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड है बॉटल क्योंकि खोलने पता है, में देखिए different लाइक pressure। हमारे बच्चे तो रुक जाएंगे घर पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लो क्लास के बच्चे हैं जो नहीं रुकते घर पे, वो गली में खेलने चले जाते हैं। तो ये बोतल ये तो हर किसी के घर में होती है। easily तो मैं कहूंगी कि जो अगर किसी भी क्लास से कोई बच्चा ताल्लुक रखता है, उसको घर पे रोकने के, ये चुटकियां भी हर किसी के घर पे होती है, बोतल भी होती है, कपड़ा धोने का और ये भी होता है, तो ये आप बच्चों को लगा सकते हैं इस और पर। इससे बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंस आती है। जब वो बड़े होंगे तो हाँ। उनको जब बचपन में ये काम करने की आदत होगी तो ऑब्वियसली वो बड़े होकर उनके लिए ये चीजें इजी होती ईजी हो जाएंगी। जाए। और ठीक इनके है, बहुत सारे इंडायरेक्ट गेम्स भी होते हैं कि बच्चों की वो कोऑर्डिनेशन को, कोलैबोरेशन को, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, बहुत सी चीजें वो भी साथ साथ डेवलप हो रही होती हैं। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बच्चों की डेवलप इम्प्रूव होती है इन सारी ये क्या चीज़ों से। चीज है? ये शू पॉलिश है। क्यों? ये बच्चे आराम से घर में हर अब घर में होते हैं, उनको आप उनके उनसे स्कूल के सारे जूते घर दे के दें। शूज Exactly. पॉलिश करवा लें। रोज पॉलिश करवाएं। एग्जैक्टली। Wow. अब जैसे ये मेजरिंग टेप्स हैं, अच्छा। अब थोड़े से बड़े बच्चे हैं, आप Inch उनको tapes जो इंचेस होते का सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट दे दें और फिर यू कैन आस्क देम क्योंकि अच्छा आइडिया है, आप हाँ। जाके चेयर्स को मेजर करें, टेबल्स को करें, तो वो दिल भी यू वो नो घर की सारी बिजी, चीजें नाप रहे और होंगे। आप उनको एक Exactly, साथ हाँ। में दे दें कि आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका कुछ भी है, आप वो लिखते जाएं और करते लिखें जाएं। आप, हाँ, एग्जैक्टली। ये mathematical वो होगी। बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ये Exactly. सारे हमारे पास बॉटल कैप्स हैं जो हाँ। हम यूज़ करते हैं। स्कूल में भी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है हाँ। हमारा, सो वी यूज़ ऑल दीज बॉटल कैप्स फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्शन, सो ये चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल होती है जो हम हाँ। यूज़ कर आजकल सकते तो हर हैं। कोई लेजर टाइम एंजॉय कर रहा है अपना घर के अंदर, तो एक बहुत बड़ा ज्यादा अच्छा लोग मुझे ये, 7-Up आपने ये जो रखा हुआ है ये जूसर, इस जी, पे आप जी, उन्हें माल्टा जी। खीनू दे सकते हैं Exactly. कि अपने लिए खुद जूस निकालो। दिस इज सो क्यूट। ये देखिए Exactly. कि इस वक्त जरूरत भी है और आप देखेंगे ये और वाली इस चीज तो विटामिन सी तो हर हाँ। किसी को वैसे भी लेनी है, और हाँ। बच्चे जब खुद जूस बनाते हैं तो हाँ। ज्यादा खुशी से उसको पीना पसंद करते हैं। और आप नोट करें, वैसे आजकल तो थोड़ा मुश्किल होगा इस साइज का ग्लास मार्केट से जाके लेना, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अगर आप उनकी साइज की चीजें लेंगे ताकि वो आसानी से उठा हाँ। सके, इट्स बेटर फॉर देम, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जो है वो फील करना उनको शुरू होगा होते कि हैं। हमने जूस खुद निकाला है तो हम पियेंगे। Exactly. मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आती हूँ। यहाँ मैं कुछ अम्माओं के लिए, खवातीन के लिए भी बताती चलूँ। फ्रोज़न फूड आपने रमज़ान के लिए तैयार करके रखना है तो थोड़े दिन पहले ही बना लीजिए ताकि आपके पास इस वक्त टाइम है, और अगर आप अपने काम को पहले से ही कर लेंगे, फिर बहुत सारे और ऐसे काम पेंडिंग पड़े हैं जो एकदम जब आपको मौका मिलेगा कि हाँ जी हालात बेहतर हो गए, अब हमें निकलना है, तो आप रमज़ान की तैयारी करने भागेंगे। तकरीबन 24 अप्रैल को कह रहे हैं रमज़ान इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले मैं आपसे सीखना चाहूँगी क्या बना रही हैं आप? ये बिहारी चीज़ रोल है बिहारी चीज़ रोल। जी, ठीक है। चिकन बिहारी चीज़ रोल। हाँ। और ये येलो फ्राइड एंड कोन है। अच्छा, पहले हम एक चीज़ सीखते हैं ना, बिहारी जो रोल है वो कैसे बनाएंगे? ये मसाले मैरिनेट करके, मतलब चिकन लिया आपने? जी, चिकन के छोटी क्यूब्स कर लिए हाँ, मैंने। हाँ। इसमें लहसुन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जी, आपने? बिहारी का मसाला, ठीक है। चिकन टिक्का मसाला, हाँ। हरी मिर्च पिसी हुई। लेकिन रेशो क्या क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? मैं कितनी रेशो आपको chicken? बता देती हूँ। हाँ, हाफ केजी चिकन बोनलेस ले लें, ठीक है। उसमें थोड़ी छोटी बोटियां कर लें, उसमें हाँ। इसमें 1 टेबल स्पून बिहारी का पैकेट, ठीक है। और चिकन टिक्का का पैकेट भी 1 टेबल स्पून, अच्छा, लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ी हाँ। सी हरी मिर्च भी 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक भी। ठीक है।
थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करके, और थोड़ा अगर येलो कलर डालना हो आपका ऑप्शन है कि मतलब अगर आपको थोड़ा जर्दे का रंग डालना है, चिकन का कलर कलर आ जाएगा। बस इसको मैरिनेट करके रख दें एक दिन पहले, या सुबह में भी रख दें, शाम में आपको अगर बनाना है। और फिर आपने मांडा पट्टी ली जी, और आपने इसको इसमें लपेट, इसको मैंने पहले चूल्हे पे पका लिया। अच्छा पहले आपने इसको पकाया है, जो ये आपने बोटी मैरिनेट किया है। जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, तो टेस्ट अच्छा आएगा। फिर अच्छा। उसको हमने पका लिया बिल्कुल, जैसे बल्क क्यूब्स बन गई। हाँ। तो उसके बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसमें हमको शिमला मिर्च डालनी है काट के, धनिया डालना है। आप लेकर आए ना जी। डेमोन्स्ट्रेशन, तो दिखाएं ना, मैं तो वही हैरान हो रही हूँ कि वर्बली क्यों बताएंगे। जी जी, अब मुझे समझाइए और बताइए कि जैसे आपने ये पकाई हुई है। जी, ये पकाई हुई है। ठीक है, अब मैं इसमें से थोड़ी सी अब ये शिमला, ठंडा कर लिया हमने जी। इसमें आप, अच्छा ये बिल्कुल ड्राई होगी, ये जूसी नहीं होगी। जी बिल्कुल ड्राई। ठीक है, ये ड्राई है। इसमें आपने शिमला मिर्च मिला ली हल्की सी, हाँ 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च डाल दी। ठीक है, और क्या मिलाया है इसमें? हरा धनिया। हरा धनिया भी मिला जी। है। वो अच्छा लगेगा इसके साथ फ्लेवर। जी। तो ये हरा धनिया वगैरह खराब तो नहीं हो जाएंगे फ्रोजन के बाद? नहीं, प्याज जो कच्ची प्याज होती है ना वो पानी छोड़ देती है। अच्छा। बाकी आप बाकी धनिया और सही शिमला है। मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर ब्लैक आप क्या पेपर मिला? डाल दूँगी। अच्छा, साथ काली मिर्च भी मिला ली। काली मिर्च मिलाने से क्या फायदा होगा? वैसे तो सारा मसाला मिला हुआ है उसमें। थोड़ा सा काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जी। हाँ, ये तो सही कह रही हैं आप, हमेशा होता है फ्रोजन फूड्स में। ठीक है, ये हमने मिक्स कर लिया और फिर हम मांडा पट्टी में, अब देखिए इस एक्टिविटी में आप अपनी बेटी, अपने हस्बैंड, अपने बेटे, जो भी आपके घर में है, इस एक्टिविटी में आप उन्हें भी शामिल कर सकती हैं। सब हाथ धो के अच्छे से बैठ के तरीके से एक साथ टेबल पर, जो डाइनिंग टेबल है आपकी जहाँ आप खाना खाते हैं, वहाँ आप ये काम करने की उन्हें दे सकते हैं कि चलो फिल करो, फ्रोजन फूड्स बनाओ बैठ के। ये आपका टाइम किल करेगा। सारा वक्त टीवी ना देखने दें अपने हस्बैंड्स को, न्यूज़ देख देख के फिर वो हमारी ही मुश्किल हो जाती है, खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर हमारे ऊपर भी ये गुस्से मांडा निकलते पट्टी हैं। लेके इसको इस तरह किया। अच्छा, ये मांडा पट्टी आपने कितनी पूरी बड़ी ली? जी। मुझे साइज दिखाएंगे एक तरह यूं करके कि कितनी बड़ी ली है? ये देखिए मांडा पट्टी इसी तरह की मिलती है। ठीक है, अब आपने क्या किया? फोल्ड करके। पर्स को थोड़ा दूर करूंगी। जी हाँ, और ये डब्बा भी दूर हो जाएगा थोड़ा। नहीं, ये यहाँ अभी पे ज़रूरत चीज़- है। हाँ हाँ, ज़रूरत है, यहाँ से ले लीजिएगा, मेरे कैमरे के आगे आ रहा है लोगों को। सही, हाँ। अच्छा, अब आप चीज़ डालेंगी, चेडर चीज़। चेडर चीज़। ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसको cheddar- कद्दूकश कर लिया। इसको कद्दूकश कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही मज़े की कोई चीज़ बनेगी। मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है कि बारबेक्यू के साथ चीज़ है। इस तरह आपने इसको रैप किया। ये सारे ये चीज़ें अपने हस्बैंड्स को भी सिखानी है। हाँ, और जब ये फ्राई करते हैं ना स्लो फ्लेम पे, तो जब चीज़ मेल्ट होती है और इसको गरम गरम खाते हैं तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल अच्छा अलग लगता है। अच्छा, अब एक मिनट, मैं आपकी हेल्प करती हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के आगे है। आपने ये क्या लगाया? आटा है? जी। एक पूरा फेंटा हुआ है? जी, फेंटा हुआ है। ठीक है, और आप इस- आटे की वो भी बना सकते हैं, आटा लोई पानी जो लोई, होती है। हाँ, जी। जी। अच्छा, आपने एग जो है वो इसके साथ लगाया और इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा काम मुझे मिल गया। वहाँ छोटे बच्चों को लगा दें, यहाँ बच्चों के अब्बा को लगा दें। ये आपका काफ़ी हद तक आपका टाइम सेव कर लेगा। ये एक दिन तो आपने निकालना है इसमें कि फ्रोजन फूड बनाना है। सारा दिन आप बैठ के जो है ना फैमिली को बिठा कर चलो भी हेल्प करो। ये बहुत क्वालिटी टाइम है आई गेस कि आप अपने लिए खाने की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब सारे नहीं सिखा, बस एक सिखा दिया। जी। अब और अब ये कौन सी रेसिपी है? ये नहीं, दूसरे वाले मैंने कर टू। अच्छा, नहीं, एक। अच्छा, हाँ, ठीक अब पहली दूसरी दफा आई ना टीवी पे तो हम सारे अब यहीं नहीं। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलें ताकि हमें ठीक। समझ आए। हाँ, ओके, आप चाहे तो दूसरी रेसिपी आप सिखा दें या ठीक है ना, एक मैं इनको ये बता रही हूँ, ये बनाती जा रही है, मैं मेथड में ही बताती हूँ। अच्छा चलिए, ठीक है, सही। हाँ, ओके। चलिए। जी, बॉक्स पेटीज। कौन, आप क्या सिखा रहे हैं आप? बॉक्स पेटीज। बॉक्स पैटीज, सही है। अच्छा, ओके, बॉक्स पैटीज के लिए दिखाइए कि आप कौन जी। सा वाला मांडा पट्टी ले रहे हैं। समोसे की मांडा पट्टी ये आती है। छोटी वाली जो जी, होती है। समोसे की ठीक है, हाँ, बॉक्स पैटीज मुझे दिखाइए, बने पड़े हैं कोई? जी, ये रहे। ये बॉक्स पैटीज मैं उठा के दिखा सकती हूँ? जी जी। ये फ्राई होने से पहले ऐसे होते हैं बॉक्स पैटीज जो हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या फिल इन किया है बॉक्स ये पैटीज के अंदर? चिकन है। अच्छा। इसको हमने पहले बॉईल कर लिया, सिर्फ अच्छा। नमक डाल के, सिर्फ नमक सॉल्ट डाल के ये बॉईल कर। boneless chicken थी? बोनलेस चिकन को बॉईल कर लिया। कितनी बोनलेस चिकन? हाफ के जी। हाफ के जी को बॉईल करने के हाँ। बाद जब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसकी यखनी थोड़ी सी हाफ कप जितनी बचा लेनी है। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम इसको ये यखनी बचा लेंगे, फिर इसको हम एक फ्राई पैन में इसके अंदर है ना बटर डालेंगे, बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, फिर इसके अंदर मैदा डालेंगे वाइट सॉस बनाने के ठीक लिए। है। फिर बटर के साथ मैदा
मैदे को थोड़ा सॉल्व करके भूनने के बाद इसके अंदर हम 1 कप मिल्क डालेंगे। अच्छा। और जो आधा कप हमने चिकन का स्टॉक रखा है ना वो इसके अंदर डालेंगे। सही है। और फिर तो ये white जो sauce तैयार हो और गया। ये जो चिकन हमने बॉईल की है ना इसको हम बिल्कुल बारीक सा श्रेड कर लेंगे, ऐसे या पतला चॉपर पतला हाथों से या कर बिल्कुल सकते हैं। चॉपर भी कर सकते हैं। चॉपर भी कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास चॉपर तो आप हाथों से भी shred कर बिल्कुल बारीक श्रेड कर लेंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर जब हम ये सब चीज़ें डालेंगे, ये व्हाइट सॉस तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर हम ब्लैक पेपर डालेंगे। व्हाइट सॉस के अंदर? हाँ, व्हाइट ठीक सॉस है। जो हमने स्टॉक चिकन का डाला है, दूध ठीक है। डाला है, हाँ। वो जब जैसे थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो इसके अंदर हम ब्लैक पेपर डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है। क्योंकि इसमें और कोई किस्म की स्पाइस नहीं होगी, नमक? सिर्फ और ब्लैक अच्छा, पेपर अभी होगा। सॉस तैयार हुआ। हाँ। फिर वो चिकन आप सॉस के अंदर डाल देंगी? जी, चिकन ओके, मैं एक दफा रिपीट आपको बताती हूँ ताकि आपको सही समझ आए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले व्हाइट सॉस तैयार किया है। चिकन ली इन्होंने 1/2 kg बोनलेस, और उसके बाद जिस पानी में इन्होंने इसको उबाला वहां बन गई इसकी यखनी। इन्होंने सिर्फ नमक डाला था उस पानी में, और कोई चिकन पाउडर वगैरह भी डाला कि कुछ भी नहीं डाला। कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद उस यखनी का आधा कप लेके अलग कर लिया। फिर मक्खन डालने के बाद पैन में इन्होंने डाला मैदा, तकरीबन 1-2 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पून, जिसकी मदद से इन्होंने मैदे को भूना, और भूनने के बाद उसमें 1 कप दूध डाल दिया। तो ये बनने लगा व्हाइट सॉस। नमक भी था शामिल उसमें। हाफ कप स्टॉक डाला। हाँ, और वो जो 1/2 कप स्टॉक था वो भी उसमें डाल दिया, तो ये और ज्यादा लिक्विड ही बन गया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने इसमें क्या ब्लैक पेपर डाला। ब्लैक पेपर डाला। और जो शिमला मिर्च है वो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी, वो मैं ऐड करके नहीं आई, यहाँ पर डाल के आपको अच्छा, मिक्स करके। लेकिन व्हाइट सॉस के अंदर फिर आपने चिकन डाल दिया। अब चिकन ने सारा व्हाइट सॉस जज्ब कर लिया है, और इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। दिखाइए जरा प्लीज नाजरीन को। ये देखिए, ये श्रेड की हुई है चिकन, और ये उस व्हाइट सॉस में पकाई है, तो ये इसकी शक्ल ऐसी हो गई, और ये ड्राई है अब। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसे कैसे फिल इन कर रहे हैं? इसके अंदर हम शिमला मिर्च डालेंगे। ठीक है, अलग से शिमला मिर्च। वैसे तो आप गरम हो तो डाल दें शिमला मिर्च। गरम भी डाल सकती है, गरम में भी डाल अच्छा, सकते हैं, लेकिन हमने कहा यहाँ पर सब चीज़ें हम बना के आए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मेंशन करके बता दें। ठीक है, मतलब लाइक बहुत आसान रेसिपी एंड इट्स डिफरेंट, क्योंकि हम अब अक्सर देखा है चाइनीज़ रोल बन रहा है, लेकिन ये है डिफरेंट, जो आपको शायद बाजार में इतने आम तौर पे नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप अपने घर में, मैं इसीलिए इनसे कहा कि डिफरेंट रेसिपीज़ सिखाइएगा, ताकि लोगों को बनाने में मज़ा तो आए कि चाइनीज़ रोल और बहुत सारी चीज़ें बाहर मिल जाती हैं, तो ये नहीं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसकी आप हाँ, अब ये इसकी फिलिंग करनी है। इसकी फिलिंग आप देखिए, इन्होंने दोनों पट्टियाँ ऐसे रखी हैं। लाएं अब फिलिंग करके मुझे दिखाएं कैसी होगी। मेरा दिल चाह रहा है कोई आदमी होता जिससे आदमी से करके ये पैकिंग, ये क्रिएटिव काम ये हम अपने आदमियों से कराएं, ताकि उन्हें कोई और काम फिलिंग इसमें जैसे 2 ये समोसे की पट्टियाँ होती हैं ना, तो फिलिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए, और फोल्ड करके आप देखिएगा कि कैसे ये इस तरह कुछ जरा दबा के अच्छे से पे भी जरा स्क्वायर में इस तरह बना के अब इसको फोल्ड करें कैसे, ये फिर एक ये वाली करनी है। ठीक है, ठीक है, फिर एक ये, ओके, फिर इस पे एग लगा, इस पे आखिर वाले पे एग लगा के चौथी पट्टी उसके ऊपर। ये है बॉक्स पैटीज। ठीक है जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हमारे पास 2 एक्टिविटीज तो मौजूद होंगी, एक फ्रोजन फूड्स की, एक एस्टर स्कूल से जो फलक हैं वो बता रही हैं एक्टिविटीज, और फिर मैं साथ एक और एक्टिविटी ऐड इन करूंगी। मैं इन सबसे और चीजें पूछती जाऊंगी, और इस तरह हम आपके दिन को, आपके हफ्ते को, मैंने पूरा बेड़ा उठाया है कि आपका पूरा हफ्ता बिजी होना चाहिए, और वो कैसे कैसे होगा, आइए आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या करें इस वक्त, ये हो रहा है घर में बैठ के क्या करें, ना रिश्तेदार आ रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, घर में सब लोग एक साथ मौजूद हैं। तो उस टाइम को, ये बहुत प्रेशियस टाइम है, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, आज मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की, बताने की। बाकी होम मिनिस्टर तो आप हैं, आपने तय करना है कि आपने अपने घर को किस तरह डिसिप्लिन के साथ रवां रखना है, और बच्चों को किस तरह उनकी बोरियत कैसे दूर करनी है, अपनी हेल्प कैसे करानी है, किस तरह पटा के सबको काम पे लगा देना, ताकि वो ये ना कहें अम्मी दोस्तों के घर जाने दें। देखो बेगम, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ वॉक करने के लिए, कितना मुश्किल है घर वालों को रोकना, लेकिन क्योंकि होम मिनिस्टर आप हैं तो रोकेंगी आप ही, और यही मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे रोकेंगी। आइए आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं यहाँ इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी, मेरी एक और जो खातून है वो यहाँ एड इन हुई हैं, और ये आपको बता रही हैं कि कैसे
जो अपने घर की ऐसी चीज़ें जिनको आप डस्टबिन में फेंक देते हैं या एवं ही रखी हैं, अभी तो घर की सफाइयाँ हुई तो बहुत सारी चीज़ें निकल आई हैं कि अरे ये भी हमने रखी हुई थी, ये भी तो रखी हुई थी। तो यहाँ ये हमें मौजूद है बताने के लिए, ज़ारा बतूल है इनका नाम, और ये हमें ये बताएंगे कि कैसे अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करें। सामने कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ज़ारा, मुझे पता है, मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा लाइक जब मैंने शो बिज़नेस में आई थी तो PTV 2 एक चैनल था जिस पे बताते थे शलवार को कैसे काटें, इसकी सिलाई कैसे करें, ये वाला जो चीज़ें हैं ये उस वक्त सिखाई जाती थी। और आप देखिए हर चीज़ अब रिपीट हो रही है, लोग हर्बल की तरफ जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, अब लोग दोबारा उस चीज़ की तरफ वापस जा रहे हैं जैसे पुराने ज़माने में होती थी चीज़ें और हमें सिखाई जाती थी। मगर इस ज़माने में किसी के पास टाइम ही नहीं कि ये सोचे कि अच्छा चीज़ों को कैसे रिसाइकिल करें। तो अब बहुत टाइम है सोचने का, समझने का, दिमाग चलाने का। हाँ, तो घर में मौजूद हैं लोग सारे, जाहिर सी बात है मौजूद हैं। तो मुझे बताइए आप क्या हमें बताना चाह रही हैं? मैं जिस तरह आजकल बच्चे, आप लोगों को पता है स्कूल का काम वगैरह तो इतना नहीं कोई मिला हुआ, फारिग टाइम होता है, ख़वातीन भी कुकिंग करके उसके बाद फारिग रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि घर में रह के कोई ना कोई हुनर बच्चों को सिखाना चाहिए, आना चाहिए। कॉलेज गोइंग बच्चियाँ होती हैं या छोटे बच्चे हैं, आपको किसी न किसी काम, कितना वो गेम्स खेलेंगे, कितना मोबाइल्स में टाइम स्पेंड करेंगे, जाहिर सी बात है बाहर भी नहीं जा सकते वो। तो घर में रहते हुए घर में वो चीज़ें जो आप लोग रिसाइकिल में या कचरे में फेंक देते हैं, पुरानी नकारा हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो मैं समझती हूँ उन चीज़ों को कारआमद बनाकर कैसे आप यूटिलाइज करके कोई ना कोई डेकोरेशन आइटम, हाँ टाइम भी अच्छा पास होगा और बच्चों को कोई ना कोई हुनर ज़रूर आना चाहिए आजकल के ज़माने में। आपको पता है, अच्छा मैं आप लोगों को, जैसे अभी बच्चे घर में मौजूद हैं, अब सालगिरह वगैरह भी होती है तो अब कोई हम बाहर से कुछ नहीं मंगवा सकते ना कुछ, और बच्चों का दिल होता है क्लास में कुछ ना कुछ हो, सेलिब्रेट हो घर के अंदर ही रहते हुए। तो अब जैसे कैंडल्स वगैरह मैं बनाना बताऊँगी, पुरानी कैंडल्स होती हैं, ये टूट जाती हैं या बच जाती हैं, पुरानी कैंडल्स ये हम लोग फेंक देते हैं, हम दोबारा नहीं खरीद के फिर वो अच्छी खूबसूरत, तो हम इन्हीं कैंडल्स को मैं यूज़ करते वो मेल्ट करके इनको दोबारा मैं मेल्ट कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होता है? जैसे मैंने अभी आप इसको एक किसी बर्तन में इस कैंडल को डाल दें, जैसे ये कैंडल है पुरानी, आपने इसको एक बर्तन में डाल दिया यहाँ पे, और ये छोटी सी देखिए बच्चों के लिए बड़ा क्यूट होगा। हाँ, ये मैंने इसलिए छोटी यूज की कि आराम से उस बर्तन में कुछ भी नहीं डाला, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ कैंडल डालिए। अच्छा, एक इसमें अगर आप लोगों को जैसे बच्चों को सिखा रही हैं, अब नई बच्चियां हैं वो नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको एहतियाती तौर पे एक देगची में पानी डालेंगे और पानी डालकर उसके अंदर ये कैंडल वाला जो मेल्ट जिसमें करनी है वो हम इसमें रख देंगे, ताकि वो बच्चियां ना जलने का अंदेशा, सेफ साइड पे वो काम कर सके ना। ठीक है, तो उस लिहाज से जब ये कैंडल्स है वो सब एक साथ में ला, अगर आपको देखें बिल फर्ज आपको एक ही कलर चाहिए तो फिर आप तमाम इकट्ठी डाल सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि डिफरेंट कलर और खूबसूरत लुक आए। अब जैसे मैंने ये ग्लास घर में सेट टूट गया, एक रह गया था, तो मैंने कैसे क्यों जाया करूं, तो फिर मैंने इन्हीं कैंडल्स को मेल्ट करके मैं इसके अंदर एक नई कैंडल लेयर्स बनाऊंगी और डिफरेंट कलर की। अब ये देखें जैसे मैंने डेकोरेशन पीस तैयार हो जाएगा। हाँ, आप इजीली कैंडल लाइट डिनर तो घर में कर सकते हैं ना, ऐसी बात है, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली आप घर में मौजूद है, हस्बैंड भाई मौजूद है। आज तय करते हैं कैंडल लाइट डिनर हो जाए, ठीक है, उसमें ये कैंडल बनाए, उसमें ये फ्रोजन फूड जो हम आपको सिखा रहे हैं, अच्छा खासा टेबल अरेंज हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अब ये स्मेल हो गई, हाँ ये इसमें मैंने डाल दी। अब ये एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर है, अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसको लेयर्स बनाने के थोड़ा और कम तो कर ये सकती अब ये देखें, ये कलर्स में है कैंडल, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, तो ये मेटल कलर्स में। अगर बिल फर्ज आपके पास कलर्स नहीं है, आजकल कुछ भी नहीं है और सादी कैंडल्स आप लोगों के पास पड़ी हैं, सिंपल वाइट कैंडल ये बची हुई है, जैसे ये नंबर्स वगैरह आपको नहीं, तो ये अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में फूड कलर्स मौजूद होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे तो कैंडल के कलर्स अलग होते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें घर में चीजों का इस्तेमाल करना है। ये जर्दे का रंग हर कलर में होता है, जर्दा तो हर घर में बनता है, हर कलर में होता है, तो आप इसको या बच्चों के क्रेयॉन्स कलर जो होते हैं, जब जेलीज भी पड़ी होती है, वो जो ग्रीन कलर की है, ग्रीन रेड येलो, उसका ले सकते हैं। तो बच्चों के क्रेयॉन्स कलर होते हैं, बच्चों के पास मौजूद होते हैं कलर्स, वो कलर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं व्हाइट के अंदर, तो वो उससे क्या होगा, बच्चों को एक चीज सीखने को भी मिल जाएगी और वो चीजें इस्तेमाल भी। एक्चुअली क्रेयॉन्स आधे हो जाते हैं तो बच्चे फेंक देते हैं कि हमें नए चाहिए। और मैंने अब देखिए घर में मैंने कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं लेती, मैं जितना सामान काम करती हूँ घर में बची हुई चीज़ों से, बल्कि इवन के ये देखिए मैं बच्चों को बिठा देती हूँ कि आओ तुम लोग स्कूल, फिर वो बल्कि पेंसिल शॉप्स करते हैं तो उसका भी कचरा ला के मुझे देंगे, बताएं इसका क्या बनेगा, इसको हम क्या बनाएं, कोई ड्राइंग बना लें, क्या बना लें। तो मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा शो करूँगी कि जो शार्पनर का वो छिलका है उसका कुछ यूटिलाइज करें, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपको वक्त बदलता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, आप जरा कैंडल्स इस तरह पिघला रही हैं, तब तक मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने एक्टिविटी की तरफ, जो हमें एस्टर स्कूल से जो हमारी टीम आई है वो
सिखा रही हैं। हाँ जी, कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो आप हमें दिखाने वाली हैं? अच्छा, यहाँ पर कुछ हमारे पास आर्ट एक्टिविटीज़ हैं, हाँ। जिसमें से सबसे पहले मैं ओरिगेमी सिखा रही हूँ। और जैसे कि हम भी बचपन में कश्तियाँ बनाते थे, लेकिन हमें पता नहीं था उस आर्ट को कहते क्या है। एक्चुअली इट्स ओरिगेमी। ओरिगेमी, Yes. अच्छा, ठीक है, ये एक बड़ी Chinese कश्तियाँ art बनाई है। हैं भाई, बड़ी कश्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, तो कश्तियों के अलावा बच्चे अब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर अब करके latest चीज़ें चाहिए। तो यहाँ मैं बुक मार्क बनाना सिखा रही हूँ और एक बटरफ्लाई। तो आपने अच्छा। एक जो है वो एक पेपर लेना पेपर ले लिया। है, स्क्वायर शेप में उसको काटना है। अगर आपके पास पेपर इस तरह कलर पेपर नहीं है तो न्यूज़ पेपर भी आप ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, और आपने इस तरह इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से करेंगे। ट्रायंगल बना दिया आपने? ट्रायंगल क्या बना किया? दिया, ऐसे अच्छा। फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये कैसे फोल्ड होगा वैसे? अच्छा, आई एम हाँ। फोल्डिंग इट अगेन। ठीक है, Okay. पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, पहले इस तरह किया आधा, स्ट्रेट। ठीक है, फिर इसी तरह आपने खोल यहाँ के पे फिर fold दोबारा किया। आधा किया, अब इस ठीक है, तरह। फिर अब ट्रायंगल फोल्ड कर दिया। अब ट्रायंगल जब फोल्ड। आपने इसको ट्रायंगल फोल्ड कर दिया, उसके बाद आप इसको खोलेंगे। हाँ। और कि अब हमने इसको इस तरह रखा, अपना ये वाला जो कॉर्नर है वो आप हाँ। अपनी साइड रखेंगे। एंड देन ठीक है, आप नजर आ रहा है हमारे इसको fold कैमरे में? करेंगे। बच्चों को समझ आना चाहिए, बस ये तो कश्ती वाला ही आइडिया है, अभी तक वही चल रहा है। हाँ ठीक है, आपने इसको फोल्ड किया, ठीक है, ऐसे लेकर आपने इसको पीछे से और ये तो बहुत अच्छा है। इस तरह पेपर फोल्ड करके आप डेकोरेशन पीस पूरी एक बटरफ्लाई की एक धागे के स्ट्रिंग में ऊपर लगा कर string जो भी है वो लगा के बना सकते आप हैं। डेकोरेट कर सकते हैं। कितनी बिल्कुल। मैं बहुत बचकाना सोच रखने लगी हूँ। वो लड़कियां कितनी सारी टीनेज अपने कमरों को सजाने के लिए, Exactly. मेरी बेटी पीछे पड़ी हुई है, मुझे ये कलर कराना है रूम में, मुझे तो ये तो अब मेहनत का काम उसको मैं दूंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसी तरह ओरिगेमी में हमारे पास बुक मार्क्स हैं। हाँ बच्चे इसको घर पे बना सकते हैं, ये सेम एक्टिविटी है। अच्छा। यहाँ पर एक पेंटिंग एक्टिविटी है। हाँ, It's जरा just like- क्लोज जाइए प्लीज, थोड़ा अगर टॉप एंगल लेके जा सके कैमरे का। जी, ये ये बताइए। कैनवस पेंटिंग है। कैनवस पेंटिंग में बच्चे इसको पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, न्यूज़ पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा। जस्ट जो है वो पेंट्स के कुछ ड्रॉपलेट्स आपने डालने हैं, हाँ। नथिंग। और उसके बाद कोई भी शार्प ब्लंट ऑब्जेक्ट लेना है, स्केल ले लें, कुछ भी ले लें, और इस तरह से बस आपको स्प्रेड करना है। और ये जो चीज है आपके हाथ में, ये क्या है? ये कैनवस है? सॉरी, ये तो ये आइसक्रीम स्टिक्स है। आइसक्रीम नहीं, स्केल के नीचे क्या है? ये कोई पैकिंग मटेरियल सॉर्ट ऑफ है, क्या है? इट्स अ कैनवस। अच्छा, ये तो फिर नहीं होगा, पेपर होगा। That's what I said थर्माकोल कि पे भी कर सकते जी, हैं। तो न्यूज़पेपर ले लें बच्चे। हाँ। कुछ भी ले सकते हैं। हमारे नहीं, पास white paper होगा ना? जी, वाइट पेपर होगा। और व्हाइट पेपर को हम थर्माकोल पे चिपका सकते हैं, बिल्कुल। हमारा कैनवस बन जाएगा। और अगर बच्चों के पास आइसक्रीम स्टिक्स घर पे ना अवेलेबल हो तो कंगी ले सकते हैं। कंगी से भी बहुत अच्छी वेरिएशन बनती है Okay. कलर्स की, एक अच्छा पैटर्न बनता है। नहीं, वो कह रही है ना स्केल ले लें, फुट्टा ले लें, फुट्टा। स्केल ले लें। स्केल ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें। कुछ भी बच्चे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उन्हें सिर्फ सिखा दें हाँ। एंड दे विल डू इट बाय देयर ये तो ओन। छोटे बच्चे भी आराम से करेंगे। बहुत भाई। easy उनको activity होगा कि है। हमने कुछ पेंट किया है, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एक आप बड़ा अच्छा मुझे दिखा रही थी कि आप कुछ तजुर्बा एक और दिखाई थी, साइंस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सप्लोजन है। ये हमने एक्चुअली रखा तो वॉल्केनो के लिए। अच्छा। ठीक है, और बाकी बच्चे इसको एक्सप्लोर करें। बेकिंग सोडा है हमारे पास, सिंपल। अच्छा। हाँ, और हमने लिया है विनेगर। अच्छा, सिरका और बेकिंग सोडा लिया आपने, विनेगर के अंदर थोड़ा रंग डाल दिया। एग्जैक्ट। थोड़ा सा डाल दिया जस्ट यू नो अब विजिबल लगे हाँ। इसलिए। और हम जो है वो सिर्फ बेकिंग सोडा इसके अंदर डालेंगे हाँ। एंड विल सी कि ये एक्सप्लोड होना शुरू होगा। ओ, ये तो बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ओ वाओ, अगर ये प्रॉपर आर्ट क्लास होती तो हम वॉल्केनो बनाते, जिसकी मदद से हम बच्चों को ये समझा पाते कि वॉल्केनो में क्यों होता है ये ये सब। बबल्स पेंटिंग के लिए भी यूज होता है। जैसे ही वो एक्सप्लोड हो, आप पेपर रख दें, पेपर रख दें, उसके ऊपर तो बबल्स का bubble- उस पे वो पेंटिंग के लिए बच्चे उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक वो दरख्त वाली चीज रह गई ना, वो ये क्या है? बहुत छोटे बच्चों के लिए है, हम तो क्लास हाँ। में करवाते हैं ये। ठीक है, इट्स लाइक मैंने पहले से एक प्रिपेयर करके दिखाया रखा हुआ है, हाँ। एक ट्री। हाँ, चाहे तो आप ड्रॉ कर लें या बच्चों से कहेंगे खुद से ड्रॉ करें जिस तरह से वो करना ठीक चाहते हैं। है, ठीक है, फिर? और इट्स फिंगर पेंटिंग। तो आपने जो है वो पेंट फिंगर में लिया है ऐसे। तो अब वो क्या बनाएंगे, पत्ते या? जी, बिल्कुल। Whatever they like to, you know. ओ ग्रेट। क्योंकि छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे ब्रश इतनी सही से नहीं नहीं पकड़ पकड़ सकते। सकते, अपने वेरी हाथों इंपॉर्टेंट पे। कि वो सो अपने दे हाथों कैन से यूज देयर इस्तेमाल- फिंगर्स, और इस तरह से वो अच्छा, बहुत सारी ड्राइंग बुक्स भी हमारे पास ऐसी पड़ी हुई होती है, उनके पेपर्स को लेकर भी एक्टिविटी करा Exactly, सकते हैं। exactly, बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। उसको उससे इस्तेमाल जैसे करें कुछ इस different। तरह की ड्राइंग बुक्स हम आज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ले आए, अक्सर जी। घरों में होती हैं। हाँ। तो इस तरह की ड्राइंग बुक्स में भी कलरिंग इस तरह फिंगर पेंटिंग या ब्रश से कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, आगे मैं फ्रोजन फूड की तरफ
हमने आपसे 2 चीजें बनाना सीखा, एक बॉक्स पैटीज और एक दूसरा क्या था वो रोल, बिहारी चीज रोल। अब नेक्स्ट आप हमें क्या सिखा रही हैं? फिर मैं आगे कैंडल्स की तरफ जाऊंगी। मिनी बर्गर्स। मिनी बर्गर्स बताएं कैसे बनेंगे? ये मिनी बर्गर्स में चिकन को बॉईल किया है अच्छा। मैंने, चिकन टिक्का मसाला, रेड चिली फ्लेक्स, नमक और सोया सॉस डाल के। ये आपने मसाला डाल के बॉईल किया है? बॉईल किया चिकन को। क्या आधा किलो चिकन ली? जी, बोनलेस जी। उसमें डाला आपने रेड चिली रेड चिली फ्लेक्स, लाल कुटी हुई मिर्च जी, हाँ। और चिकन टिक्का मसाला, ठीक है। सोया सॉस और नमक, ये डाल के इसको बॉईल करके बॉईल करने के लिए रख दें। फिर इसको बिल्कुल खुश्क कर लें। अच्छा। और इसको फिर श्रेड कर लें, लेकिन बिल्कुल पतला श्रेड नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा श्रेड करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर मायोनीज मिक्स करना है, हरा धनिया मिक्स करना है और ब्लैक पेपर मिक्स करना है। ओह अच्छा, फिर ये ठंडे होने के बाद करना है? जी जी, ठीक है, सब चीज़ें। अच्छा। और फिर ये मिनी बर्गर्स जो में होते हैं, इसको ये बीच में से सेंटर से इसको काटना है और इसके अंदर ये हमको इसकी फिलिंग डालनी है। ये इस तरीके से ये पूरा इसको फिल करना है। ठीक है। और फिर इसको यूं बंद कर देना है। और मिनी बर्गर बन गया। क्यूट। जी, ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, स्नैक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो वैसे ही आप बच्चों को खिला सकते हैं, छोटी छोटी चीजें वैसे ही उनको अट्रैक्ट करती हैं। जी। अगली चीज से पहले मैं यहाँ आना चाहूंगी दोबारा इनके पास। सिंपल कैंडल्स को मेल्ट करके डालें। बच्चे बेचारे जिसकी हाँ। बर्थडे है वो तो खुशी हो जाएगा कि कुछ तो बना। और ये बच्चों के जैसे क्लिप वगैरह टूट जाते हैं, हाँ। तो आप चाहें तो इसको साइड पे इस तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि वो डेकोरेशन। और अब से मैंने मुझे नहीं दिखाना, कैमरे में दिखाना है तो कैमरे में दिखाने के लिए जरा ऐसा होगा। ठीक है। हाँ। अब ये मैं देखें जिस तरह ये बच्चों के स्टिकर्स बच्चों के पास मौजूद होते हैं, हाँ। घर में पुराने ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, तो मैंने उसी स्टिकर्स को ग्लास पे डेकोरेट कर दिया। अब इसमें एक लेयर मैंने ये डाल दी, अब इसी तरह दूसरे कलर की लेयर डाल के और एक प्लेटर सा तैयार कर दूंगी। अब ये देखें, ये बच्चों के सालगिरह में जाहिर सी बात है यूज़ होता है, इस्तेमाल पुरानी चीज़ें जो भी खिलौने कोई भी चीज़ हो, आप उसको एक साइड पर रख के, और ये पुराने बीड्स वगैरह घर में ये आपको ईजिली मिल जाते हैं। आजकल कोई मुश्किल नहीं है, ख़वातीन के पास काम करती हैं तो सब, या बच्चे बैंगल्स पहनते हैं, इस तरह के ब्रेसलेट वगैरह टूट जाते हैं, हाँ। तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये प्लेट में मैं साइड पे डेकोरेशन करूंगी, साइड पे डाल के। बच्चों की बर्थडे पे कोई ना आ सकता और है, ये ना बच्चे आप कहीं जा सकते हैं, तो उसको स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो और ये छोटे बच्चे इजीली कर सकते हैं। चलिए आप वो वाला काम खुद कर लें ख़वातीन, और ये छोटे छोटे काम बच्चों को दे दें, वो खुद ग्लास डेकोरेट कर लेंगे। बड़ा अच्छा एक दिखाई थी जार के ऊपर जो आप, हाँ जी, वो पहले आपने मुझे दिखाया था, वो दिखाएं। हाँ, अभी मैं ये कर रही हूँ, एक और मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये बताएं क्या ये अब देखें, ये खाली जार है। हाँ। अब बच्चों को पेन होल्डर चाहिए होता है या कॉइन्स वगैरह जमा करते हैं, आजकल तो बाहर कोई चीज लेने नहीं जा रहे, पैसे उनके पास सेफ हैं। हाँ। तो उनको सेव करने के लिए आप इसको वो भी बना सकते हो, और हाँ जी, मनी बॉक्स बना सकते हैं। और ये ख़वातीन जैसे कपड़े स्टिच वगैरह करती हैं तो ये बच जाती हैं, तो इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। बच्चों के पास गम स्टिक आराम से मौजूद होती है, ड्राइंग में यूज होती है। तो आप उससे इसको ये चिपका के, उसके बाद जो बच्चों के पेंट्स कलर होते हैं उसी से बच्चों को दे दें कि ये, क्योंकि पेपर हाँ आराम से वो बैठ के पेंट करते रहेंगे, वो अपनी ड्राइंग आर्ट जो भी उनका दिल करे वो कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें, ये मैंने ये बच्चे, बल्कि छोटे बच्चों ने ही बनाया है, ये पेन होल्डर है। हाँ। और ये पुराना जो चिप्स वगैरह बच्चे खाते हैं तो उसका वो जो बॉक्स होता है खाली, हाँ जी वो, और फैब्रिक जो पुराना कोई भी बच जाए, ख़वातीन कपड़े स्टिच करती हैं, कोई भी कपड़ों का टुकड़ा बच्चों का हो या वेलवेट कुछ भी हो, उसको आराम से गम से चिपका के, ये बच्चों ने ही बनाया है। अच्छा। और ये पुराने बीड्स वगैरह जो रह गए थे वो सब बना के, और ये पेन होल्डर बन गया। अपनी टेबल पे वो रख दें, पेन डालें, या ख़वातीन लिपस्टिक पेंसिल्स वगैरह डालने के लिए ड्रेसिंग टेबल पे ब्रश भी, कोई भी चीज़ नाकारा नहीं है अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें। वही पुरानी चीज़ों को आप दोबारा इस्तेमाल करके नई चीज़ बना सकते हैं। अब ये ग्लास सिंगल बच गए, अब जाहिर सी बात है इसको मैं क्या करूँ, मेहमानों के अभी सर्विंग नहीं यूज़ कर सकती मैं इसको, तो क्यों ना मैं डाइनिंग टेबल में दरमियान में रखने के लिए इस ग्लास को डेकोरेट कर लूँ। तो ये भी मैंने एक गम स्टिक है उससे मैंने डेकोरेट किया है, और सिंपल सा ग्लास, इसको भले आप सेंटर में रख दें। अब ये जिस तरह मैंने ये बनाया है पुराने, ये अच्छा, ये टॉवल है, पुराने तौलिए जो खराब हो जाते हैं, तो मैंने कहा क्यों फेंको, ऐसे बैठी हुई मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसको अच्छा सा कोई डेकोरेशन आइटम बना दूं। हम तो पोचा बना लेते हैं। नहीं, मैं पोचे वाले भी उठा लेती हूँ, कहती हूँ अम्मा पोचे वगैरह ज़ाया कर रही है, उससे बेहतर है कि कोई अच्छी सी चीज़ बना के क्यों ना आप। और ये सिंपल, मैंने इसमें कोई नहीं सीमेंट यूज़ किया है,
और सीमेंट यूज किया है, सीमेंट, वाइट सीमेंट, तौलिया है, वाइट सीमेंट में डबो के तौलियों को जैसे ना पानी में घोल के वाइट सीमेंट पतला सा लिक्विड बना के, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हाँ वो भी यूज कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। आप या कोई दूसरा सीमेंट है वो ले लो और टॉवल के आप कटिंग कर लो लंबे लंबे पीसेस करके उसमें भिगो दो। उसके बाद दिखाना चाहिए था थोड़ा। हाँ मुझे और फिर आप कोई भी बॉटल लेके पानी की उसको उल्टा करके रख के उस पर ये बिछा दें, 2 दिन ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद भले आप बच्चे अपने पेंट्स कलर कर लें, भले आपके स्प्रे मौजूद है वो कर लें, कोई भी कलर्स पे यूज कर सकते हैं। यानी अब ये कोई पहचान नहीं सकता कि ये तौलिया है क्या है। सोच भी नहीं सकती थी कि तौलिया को आपने डस्टबिन या कोई डेकोरेशन पीस बनाया है। अच्छा मैं एक चीज और आइडिया दूं, पानी की बोतल खाली घर में मौजूद होती हैं, आप लोग इनको भी फेंक देते हो, इसके तो फ्लावर्स हर चीज बन सकती है, लेकिन यही कैंडल आप इसके अंदर मेल्ट करके पुरानी कैंडल टूटी हुई पोर करके और ऊपर कोई भी बीड्स वगैरह इस तरह बीच में डाल दें आप इसके अंदर, और ऊपर ट्रांसपेरेंट कैंडल आप कोई भी वो इसके अंदर फिल कर दें और उसके बाद इसको भर दें। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको कटिंग करके वो खोलेंगी तो वो कैंडल बहुत जबरदस्त एक अच्छा सा इंप्रेशन, हाँ ये एक सांचा, और ये बॉटल आपके इस्तेमाल में आ गई। ठीक है, आप वो बना रही थी जो, हाँ वो मैं दिखाती हूँ। एक और मैं लास्ट दिखाना चाहूंगी आपको, ये आप नाश्तों में अंडे तो इस्तेमाल करते ही हैं आप लोग, जाहिर सी बात है वो खौल हम लोग फेंक देते हैं इसको, तो इसके अंदर भी मैंने पुरानी कैंडल फिल कर दी है। अब इसको ड्राई कर दिया, अब ये खोलूंगी तो वो एग शेप का, हाँ खुल गई, नहीं अभी मैं खोलूंगी ठहरे, और ये जब खुलेगी तो फिर बिल्कुल एग शेप का बन जाएगा ये बड़ा अच्छा आइडिया, मुझे सब जितने भी आपने चीजें बताई मुझे बेस्ट आइडिया ये लगा है। ये बच्चे भी कर सकते हैं इजीली, कुछ जैसे बच्चियां जो कॉलेज होंगे जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए, स्टडी तो वो करती हैं तो, लेकिन टाइम किल करना है मैं इस टाइम, हाँ मैं समझती हूँ कि वो सामने से हटाना है, खवातीन चाहें तो उन बच्चियों को हुनर सिखा सकती हैं टाइम वेस्ट करने से बेहतर, और ये हुनर हमेशा काम आता है लाइफ में आपके। अच्छा मैं एक छोटे सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आती हूँ, मैं आपकी कैंडल दिखाती हूँ और फिर ब्रेक के बाद पेंटिंग और वो वाली सारी चीज़ें जो आपने एक ज़माने में कभी सीखी होंगी लेकिन टाइम नहीं मिलता ना, बच्चों के बाद किसको टाइम मिलता है कि आप घर पे ये सब चीज़ें कर सकें। अब अगर आपने वो सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है तो मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, आप उसे पिक करते जाइए और इनमें से कोई भी चीज़ आप अपने घर पे अपने टाइम को पास करने के लिए और अपनी प्रेशियस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए लगा सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने उस वक्त को जो कि बहुत प्रेशियस है, कहते हैं ना टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन इस वक्त टाइम ऐसा है जो आपने घर में गुजारना है, मगर इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, घर वालों की बोरियत कैसे दूर करनी है, घर के बहुत सारे ऐसे काम जो आपके पेंडिंग पड़े हैं वो कैसे कर लेने हैं वक्त से पहले, ये हम आज आपको सिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त प्रूफ करने का टाइम है, आप प्रूफ करने के लिए लगी रहती हैं, मियाँ शायद तवज्जो नहीं दे पाते कि आप कैसी अपने आप को ग्रूम कर चुकी हैं, आपने अच्छे तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनने, साफ़ सुथरा तो रहना ही है, वो तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन साथ खाना आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था सब एक साथ मिलकर डिनर खा रहे होते थे, एक साथ डिनर कर रहे होते थे, उस वक्त जल्दी टाइम नहीं होता था, अभी बहुत टाइम है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हर चीज़ की प्रेजेंटेशन कैसे करें। अगर आप सैलेड बोल या कोई और चीज़ ऐसी तैयार करके लाएंगी तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना सुगड़ापा अब दिखाना है, सब घर में है, तो मौका है, मौके का फ़ायदा उठाइए। शेफ़ समरीन हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। आप हमें सिखाने वाली हैं कि हमें अपने जो आम रोज़मर्रा का खाना है उसको प्रेजेंट कैसे करना है जी, घर की चीज़ों से। बिल्कुल जी, मेरी पूरी कोशिश यही थी कि जो चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं घर में, हाँ, या थोड़ा बहुत जो हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं वो चीज़ें जो मौजूद हैं उनसे हम काम करें। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक काम ये करेंगे कि ये सिंपल हमारे खीरा है, ठीक है, खीरे को हमने क्या करना है कि हमने इसको डीसीडेड करना है, सेंटर से निकालना है, ठीक है जी। हमने इसको क्या किया कि मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ आपको, जरा क्लोज जाइए। हाँ, जी देखिए, इसको सिंपल आपने सेंटर से बस इसको हॉलो करना है, यानी कि खाली करना है। हाँ एक ये हमने कर लिया और एक और ये रहा, हमने इसको जल्दी से इस तरह से इसको खाली कर, इट विल नॉट टेक टाइम, ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी से हो जाएगा और आपका टाइम नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ये किया है कि ये मैंने जो है ये सब कटिंग करके रखे हुए हैं, खीरे को ही मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स कहेंगे, स्ट्रिप्स कटिंग। जूलियन थोड़ी सी छोटी होती है, ये स्टिक्स हैं थोड़ी सी ना लंबी, जी बिल्कुल, ठीक है, हमने स्टिक्स काट ली। गाजर है, खीरा है, मूली है, यस। आप इसमें चुकंदर भी डाल सकते हैं, हमने 3 कलर्स इसलिए लिए ताकि तीनों कलर्स आए। खीरे को आप ककड़ी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बस आपने सिंपली ये इसके अंदर, और ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, इसलिए इस वक्त सैलेड्स खिलाना घर वालों को बहुत बिल्कुल
ज़रूरी Health भी point of है view एंड से। इट्स रियली गुड। और आप ये देखें फ्रेश सैलेड है ना, हाँ। थोड़ा सा अगर आप इस तरह से कर लेते हैं प्रेजेंटेशन तो आपका जो खाने में दिल चाहेगा ना। टेबल है एग्जैक्टली वो अच्छा हो जाता है। बस ये हमारा इस तरह से करके हम ये रखते चले जाएंगे, ये बनाते जाएंगे। सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। और ये कि ये ना तो आपको इसके लिए कोई कार्विंग नाइफ्स चाहिए, ना ही आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इस चक्कर में चुकंदर भी खा लेंगे, चुकंदर भी खा लेंगे जी। इसमें हल्का सा लेमन छिड़क दे, बहुत मजे का Why लगता not? है। बिल्कुल, आप इसमें सिजलिंग तो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं ना। सॉल्ट एंड पेपर है, काली मिर्च तो हम डालते हैं, बस हम इसको इस तरीके से बड़ा करते अच्छा चले idea जाएंगे। और देखिए इसकी प्रेजेंटेशन के सिंपल एंड क्विक एंड एडिबल एडिबल है, आराम से बिल्कुल। खा भी सकते हैं, आपकी कोई चीज जाया भी खाने नहीं में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है निदा कि जितनी चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, वी ऑलवेज ट्राई कि हम उसमें तमाम चीज़ें एडिबल रखें। ठीक है, चलिए जी, एक प्लेटर आपने हमें सिखाया, हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे। बिल्कुल जी, उससे पहले हम जरा हमारा एक जो हम फ्रोजन फूड्स आपको बता रहे थे कि रमजान से पहले तैयारी करके रखें, तो ये दोनों बहनें खड़ी हैं नेक्स्ट अपनी रेसिपी बताने के लिए। आप क्या आप सिखाएंगी? ये अल्फ्रेडो कोन, अल्फ्रेडो कोन, ये किस चीज की बनती है? ये चिकन की बनती है। ये भी चिकन की बनेगी, और लेकिन आप मुझे लग रहा है डबल रोटी यूज करी है। जी, ब्रेड यूज कर व्हाइट ब्रेड लिया आपने, उसके कोने काट लिए। जी, कोने काट लिए। अब ठीक इसको है। मैं बेलूंगी। अब इसको आप बेलेंगी। जी। ठीक है, और पहले इसके मैं अंदर क्या भरेंगी? इसमें मैंने चिकन को बॉईल किया, ठीक है, टिक्का का पैकेट हाँ और लहसुन अदरक, हाँ। हरी मिर्च। अच्छा, आधी किलो चिकन आपने ली? जी, हाफ केजी। टिक्के का कितना पैकेट था पूरा? 1 चम्मच। 1 चम्मच। जी। टिक्के का 1 चम्मच लिया, टिक्के पाउडर का। ठीक जी, है, और सोया सॉस डाला और उसको सोया बॉईल सॉस कर डाला। लिया। ठीक है। बॉईल करके मोटा मोटा श्रेड कर लिया। ठीक है। बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा श्रेड करना है। डन हो गया। फिर लहसुन लिया, लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। अच्छा, वो भी चॉप जाएगा। जी। फिर इस शिमला मिर्च अलग से काट के रख दी, हरा धनिया काट के अलग से रख दिया। अच्छा, अब जो चिकन एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 टेबल स्पून, सही। उसमें चॉप लहसुन डाल दिया। हाँ, फिर इसके बाद चिकन डाल दी। अच्छा, जो हमने बॉईल की थी अब हमें इसे फ्राई भी करना है। जी, फ्राई ठीक करके है। इसमें हाफ कप पानी डाल दिया। अच्छा, हाफ कप पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा केचप डाला, चिली गार्लिक सॉस डाला, अच्छा। थोड़ा सा टिक्के का पैकेट डाला, लाल कुटी हुई मिर्च डाली, थोड़ा ब्लैक पेपर डाला। बड़ा डिफरेंट है। जी, हाँ। और इसको मिक्स करके फिर इसमें शिमला मिर्च और हरा धनिया डाल। फिर अब एंड में जब थोड़ा सा ठंडा हो ठंडा गया। हो जाए तो। ठीक है, अब हमारे पास मिक्सचर तैयार है। जी। अब हमने डबल रोटी का एक पीस लिया, उसके कोने काट दिए, अब आप इसको बेल रहे हैं। जी। ठीक है, अब आपने इसको बिल्कुल फ्लैट करना है। क्या प्रेफर करती हैं, डबल रोटी क्या फ्रेश उठाएं या फ्रेश फ्रेश वाली? हाँ, soft। फ्रिज वाली नहीं हो? नहीं, फ्रिज वाली ठीक है, क्योंकि फिर अच्छा। वो उसको जब बेलते हैं ना फ्रिज तो वाली को टूट तो जाएगी। टूट जाती है। हाँ। फ्रेश में हम कोने भी ये आराम से देखिए काट सकते कितनी हैं। पतली करनी है। हाँ। ठीक है, ओके, जितनी पतली होगी इतना कोन अच्छा बनेगा। अच्छा, ठीक है। अब ये देखें, आप ये रमज़ान में भी यूटिलाइज कर सकते हैं ये चीज़ें। आप इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों के स्कूल खुलेंगे उसके लिए भी कर सकते हैं ये। और वैसे भी शाम की इस वक्त क्या काम है आपका? सुबह नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर का खाना खाया, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना की ही है ना, तो उसके लिए चाय ये देखें इसकी फोल्डिंग किस तरह हो। अच्छा, फिर इस पे एग लगाया हमने एक साइड पे। एक साइड पे। हाँ, फिर इसको यूं किया। अच्छा, अब आप इसकी कोन बना रही हैं। जी, ओके, आपने इसकी कोन बना दी, एक साइड पे एग का मिक्सचर लगा के। जी, ठीक इसको यूं प्रेस कर दिया। ठीक है, अब आपने इसकी कोन बना दी, अब आप इसमें फिल करेंगी। ठीक, जी, ओके, प्रॉपर चिपकने के बाद ऐसी कोन बनाने के बाद इसमें पहले अच्छा थोड़ी सी चीज़ डाली, ठीक है, कि वो मेल्ट होके बहुत मज़े की लगेगी। फिर इसके अंदर ये जो बैटर तैयार किया था ना, 1 स्पून ये बैटर डाला। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा भी नहीं जाएगा, ये भी देखिए। हाँ, कितना जाना है, थोड़ा सा फिंगर्स को इस्तेमाल करके इसको पुशिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर थोड़ी सी चीज़ और डाली। और फिर इसको अब आप, मुझे लगता है एग की मदद से फिर आप इसको चिपकाएंगी, कोन बनाएंगी। ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसके में ब्रेड क्रम्स लगाएंगी, क्या करेंगे? पहले इसमें एग लगेगा, पहले पूरा एग लगेगा। एग में डिप होके फिर ब्रेड क्रम्स लगेंगे। इस पे डबल कोटिंग होगी, एग मिक्सचर पूरा इस पे लगेगा और उसके बाद फिर उस पे ब्रेड क्रम्स लगेंगे, कोटिंग होगी, और फिर इसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। मतलब डबल कोटिंग इन द सेंस फिर एक दफा एग में डिप और एक फिर दफा ब्रेड bread। क्रम्स, फिर दोबारा एग में नो dip। नो नो, वन एग, वन अच्छा। टाइम एग, वन टाइम ब्रेड। वन टाइम ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ऐसे ये एक दफा यहाँ कोटिंग हो गई और ब्रेड क्रम्स। अब आपका रोल फ्रीज करने के लिए तैयार तैयार है। ठीक है,
ये बात एक दफा दोबारा रिपीट करूंगी कि गरम गरम को फिलिंग ना करें वरना वो फट सकता है बीच से। और गरम गरम के अंदर कभी भी सब्जियां भी ना डालें, नहीं डालें क्योंकि वो पानी छोड़ देती। ठीक है, अब ये आपका पूरा तैयार हो गया फ्रोजन आइटम, आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। फ्रीज करने का भी मुझे थोड़ा सा आइडिया बताएं कि आपने कैसे फ्रीज करेंगे? फ्रीज भी कोई भी चीज़ हो, जो भी फ्रीज करनी हो ना, उसको सबको एक साथ रख के कभी भी फ्रीज नहीं करें। एक डिश ले लें, जैसे अब आपने रोल बनाया, अल्फ्रेडो कोन बनाई, बॉक्स पेटीज बनाए, सबको एक के बराबर में एक एक थोड़ा गैप दे के और फिर डिश के अंदर वही हम रेफ्रिजरेटर में, मतलब आइस बॉक्स में या डीप फ्रीजर में ये इसको रख दें। अच्छा, ये यहाँ मैं एक और अच्छा आइडिया आपको दूंगी, क्योंकि हमारे पास फ्रीजर में इतनी जगह नहीं होती है कि आप इसको इतना फैला के रखें। तो पहले आपने क्या करना है, एक ट्रे के ऊपर सबको फैला के फ्रीज कर देना है। जब ये फ्रीज हो जाते हैं फिर आप एक डब्बा ले लें और एक के ऊपर एक आप उसको रख सकती हैं, लेकिन पहले आपको फ्रीज करना होगा फैला के। आप एक एक करके एक एक ट्रे कर सकते हैं और फिर उसको छोटे छोटे बॉक्स में। फायदा ये होता है कि अलग अलग हम जो फैला के रखते हैं ना, और फिर जब उनको हम बॉक्स में रखते हैं ना, फिर जब हमको फ्राई करना होता है तो वो अलग ही होते हैं। वो एक साथ फ्रीज करते हैं ना तो उनको फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी, पहले एक ट्रे लेने के बाद उसको फैला के फ्रीज करें, जब वो फ्रीज हो जाए फिर डब्बों में एक के ऊपर एक रखकर दोबारा फ्रीज करें। जी, तो यहाँ ये हो गई हमारी कहानी इस फूड की भी। अब नेक्स्ट मैं चल रही हूँ आपकी तरफ, और ये स्पेशलिस्ट हैं, प्लीज मुझे अपना नाम बताएंगी। रमशा, आप एज अ लाइक आपका कोई बिजनेस है इस तरह के आप ये पेंट करती हैं, टी शर्ट, दुपट्टे, कस्टमाइज पेंट करती हैं? जी, किस नाम से आपका? क्लोथिंग पैलेट के नाम से। तो आज रमशा हमारे साथ ये शेयर करने आई है कि घर में इस प्रेशियस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। आपकी बहुत सारी ऐसे टी शर्ट्स हैं, वाइट टी शर्ट फेवरेट होती है सबकी, उस पर कोई धब्बा पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है, वो ज़ाया हो जाती है और आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि इसकी इतनी अच्छी फिटिंग है आप इसको फेंक दें। या कोई वाइट कपड़े ऐसे होते हैं, कमीज़ें अगर आप पहनती हैं शलवार या ट्राउज़र के ऊपर, कि वो ज़रा सा धब्बा लग गया, आपने ज़ाया कर देनी है। कुछ की फिटिंग्स इतनी अच्छी होती है और आपको उनसे प्यार मोहब्बत होती है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा इन्होंने आइडिया हमें दिया है जो आज हमें करके दिखाएंगे। हाँ भाई, इंशाल्लाह। पहले मैं ये बता दूं कि रिसाइकलिंग के लिए सबसे पहले मेरे पास एक चीज़ है कि आप ब्लीच से भी पेंटिंग कर सकते हैं। ब्लीच से? अच्छा, ये टी शर्ट ब्लीच से पेंट हुई हुई है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है, आप ज़रा देखिए ये ब्लीच से पेंट हुई है, जस्ट इमेजिन। अच्छा, तो ये कैसे हुआ है? क्या कोई भी कलर टी शर्ट आप ले सकते हैं, किसी भी कलर, ज़ाहिर है ब्लीच फेड कर देता है किसी भी चीज़ को। आप कोई भी पैटर्न बनाएं, फ्लोरल पैटर्न बना लें, जो भी XYZ जो पसंद हो आपको डिज़ाइन, उसको आप बनाएं। आप ब्रश सबके पास होते हैं, ब्रश ना हो आप टूथपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, टूथपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन बड इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथब्रश से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप ब्लीच से कवर कर सकते हैं। अच्छा, आपने पहले क्या किया होगा, मतलब आपने जब ब्लीच इस पे डाला होगा, ब्रश किया होगा? अच्छा, मैं स्केच किया होगा ना पहले? नहीं, मैं तो फ्री हैंड कर लेती हूँ, लेकिन आप स्केच कर सकते हैं। आप पहले इसको स्केच कर लें कंप्लीट, जो हम ट्रेसिंग पेपर रख कर और इसको पूरा हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्लीच से वर्क कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि ब्लीच को पहले आप जब आप डिप कर रहे हो ब्लीच में, तो टिश्यू पे थोड़ा सा रब कर लो। अच्छा, इसलिए कि वो फिर पूरा स्प्रेड हो जाएगा। कपड़े फाड़ देगा फिर वो? कपड़े फाड़ेगा नहीं, ये जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, ये फैल जाएगी। ओके, तो आपने कहा कि पहले एक तो ग्लव्स पहने, उसके बाद ब्रश को डिप किया ब्लीच में और उसके बाद टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया कि वो एक्स्ट्रा स्प्रेड ना हो। ठीक है, इसलिए आप इजीली ड्रॉ किया। अच्छा आइडिया है। और आपने जो भी स्केच बनाना है वो ड्रॉ किया? जो भी स्केच बनाना है ड्रॉ किया, बारीक लाइन है तो आप नॉर्मल हल्का ब्लीच यूज़ करें। अब देखिए, जैसे ये शर्ट है थोड़ी सी फेडेड लग रही है। फेडेड शर्ट्स को क्या होता है, आप कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं, पुरानी लग रही है, मगर आपने इसको नया कर दिया ब्लीच के साथ पेंट करके। ये एक बहुत नया आइडिया है जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, चाहे वो आपकी शर्ट हो, चाहे वो आपकी टी शर्ट हो। ठीक है। और कलर्स का ये पेंटिंग की तरफ जब आप आते हैं तो शूज़ होते हैं हमारे पास, बैग्स होते हैं, पोस्टर कलर सबके पास घर में मौजूद होते हैं।
सबके पास हम रिसाइकलिंग पुरानी ही चीज़ों पे करते हैं, पुरानी ही चीज़ों पे। तो हमें अगर हम पोस्टर कलर से अपना हाथ साफ करना चाहें, हम कोई टेक्निक सीखना चाह रहे हैं इन अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज करने के लिए, तो हम फैब्रिक पे पोस्टर पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं, हम डिज़ाइन बनाए, हमने कलर कोई, लेकिन ये है कि हमें पता है धुलने के बाद फिर वो टिकनी नहीं, साफ हो जाएगा। तो हम अपना हाथ साफ करने के लिए पोस्टर कलर्स यूज करते हैं। पोस्टर कलर्स जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कितने मजे की शर्ट ये बनाई है, मैं उठा के दिखाऊं, फिर मैं सैनिटाइज कर लूँगी हाथों को। इस वक्त तो हर चीज़ बहुत ख़तरनाक है। ये देखिए, ये पूरी फैमिली की आप स्केच करके पिक्चर ये वो सारी इस तरह बना सकते हैं। और मेरे पास और भी चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं दिखाऊंगी। हाँ, ये दुपट्टा है जी। आपने कोई भी अपना दुपट्टा लिया और उस पे जो भी आपका, लेकिन दुपट्टे की क्या फैब्रिक पेंट ही करेंगे? फैब्रिक पेंट भी करते हैं, सिल्क पेंट भी करते हैं। आप प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस आप पोस्टर पेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिल्क अगर पेंट है। वो कहते हैं ना अबूर हासिल नहीं है, तो ये सिल्क पेंट हुआ हुआ है इस पर, जो कि आप फैब्रिक जो आप पोस्टर पेंट से कर सकते हैं और धुलेगा तो साफ हो जाएगा। धुलेगा तो साफ। आप हाँ ठीक है। अच्छा, और क्या आप सिखा रही हैं हमें? जूते इन्होंने मुझे दिखाए थे कि शूज़ कभी बहुत अच्छे आपके होते हैं लेकिन इधर उधर से ख़राब हो जाते हैं, कोई चीज़ उखड़ जाती है तो उसकी फिटिंग बड़ी अच्छी होती है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? मैंने शूज़ यहाँ एक प्रॉपर बना लिया है, दूसरा मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, अब बहुत लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती, सोचते हैं कि ड्राइंग का स्टार्ट कहाँ से लें, नहीं अच्छी बन रही, क्या करें। तो मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बना लिए हैं। अब मैं इस पे ये छोटे छोटे सर्कल पे रोज का लुक दे रहा है। तो सिंपल हमने लाइट कलर की बेस रख के, अच्छा, और डार्क कलर से इस पे थोड़ा सा आप करेंगे, स्पाइरल बना लें, किसी पे कुछ कर लें, वो रोज का लुक देगा। कुछ इस तरह की ड्राइंग मैं करके भी दिखाऊंगी। भाई इस वक्त एक्चुअली हमें अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, ये आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ। अब वो पेंटिंग आपने कैसे करनी है, अपने जूतों को ले लें, रुमाल को ले लें, अपने दुपट्टों को ले लें, टी शर्ट्स को ले लें। बहुत सारी बच्चों की चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप मज़े मज़े की पेंटिंग्स, उनकी कलर बुक्स पड़ी होंगी आपके पास, उसमें से लेकर आप ट्रेस कर सकती हैं, बच्चों के साथ ही मिलकर ये एक्टिविटी प्लान कर सकती हैं। बैग्स भी मैंने इसी तरह दिखाया कि बैग से भी इजीली पेंट आप कर सकते हैं। दिखाऊं ये वाले बैग, ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितने मज़े का पेंट हुआ है। बहुत सारे बैग्स ऐसे होते हैं जो जैसे सफ़ेद रंग है तो कहीं से कुछ काला दाग लग गया तो आपको रिटायर करने पड़ते हैं। ये देखें कितने मज़े का, आप अपना हाथ साफ कर सकते हैं भाई पेंट करके। वैसे ही आपको वाइट अगर पर्स रिटायर करना होगा तो उससे पहले आप ये करके देख लें, क्या पता तुक्का लग जाए। अभी तो यही होता है। ठीक है, अच्छा मैं चलूँगी उस वक्त, मैं ज़रा वहाँ पे जाऊँगी प्लेटर की तरफ, फ़ौरन ब्रेक लेना है। हाय, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगी, ठीक है? समरीन हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हैं और बता रही हैं कि आप कैसे अपने खानों को प्रेजेंट कर सकें। बड़ा ज़रूरी आजकल के दौर में ज़रा आपकी मेहनत और सुघड़ापा नज़र आए और प्रूफ भी करें। बहुत बिजी थे ना मियाँ साहब, अब उनको दिखा दें कितना दम है आप में। एक छोटे से आपको एक बात रही है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, हम इस वक्त आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, आप अपने घर वालों को घर में रोक सकती हैं, मज़े मज़े के खाने उनको पका के खिलाएं और थोड़ा सा ज़रा बॉसी भी बन जाएं। इस वक्त ज़रूरी है, आपको ज़रा डोमिनेट करना पड़ेगा और अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को, घर के बुज़ुर्गों को रोकना होगा। उनसे कहें नमाज़ पढ़नी है तो घर में पढ़ें, सब एक सब में खड़े होके एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास अभी हमें ज्वाइन इन किया है हमारी बहुत ही टैलेंटेड रमशा अकील ने। और रमशा जो है वो हमेशा से बहुत आर्टिस्टिक रही हैं। महानूर, आई एम सो सॉरी, महानूर जहांगीर, वो मिक्स हो गए ना, इतने सारे लोग थे। तो महानूर जो है वो हमें ग्लास पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, एक आर्ट है, वो हमें बताएंगे कि ये हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम में। अभी बताओ महानूर, ये सामान तो मिलेगा नहीं, क्या करेंगे? इसके लिए हम जो है, जो हमारे पास घर में खाली बॉटल्स होती हैं, जैम के जार्स या मतलब ये हनी बॉटल्स हैं, केचप की हैं, तो उस पे हम जो है मतलब हाथ साफ कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं और हम उस पे ऑयल पेंट्स कर सकते हैं यूज़, एक्रेलिक कर सकते हैं हम यूज़, इस तरह से करके। और जो भी हमारे पास मिरर्स या ग्लास कुछ टूट गए हैं और कुछ मतलब ऐसे हैं कि उसका कुछ बन सकता है, तो फिर हम उस पे जो है थोड़ा बहुत करके, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स बना लिए। दिखाओ तो बहुत सारे मैग्नेट्स टूट जाते तो उसका मैग्नेट बच जाता है आपके पास। तो तुमने बड़े मजे की ये चीजें बनाई हुई छोटी छोटी सी, ये मुझे उठा के दिखाओ, मैग्नेट पीछे चिपकाया है। जी जी बिल्कुल, इसके पीछे फ्रिज पे लगाने के लिए ये देखिए, ये पीछे एक मैग्नेट है, ये
अभी तो आपको बाजार से नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में बाजार में आप से ले भी सकते हैं। मुझे बड़े अच्छे आइडियाज़ लगे। ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। ये कितनी मज़े की चीज़ है ये। आप ये अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि वो बनाएं, ये इस वक्त टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ लगी हुई हैं मैग्नेट्स पे भी। मैं दिखाऊँ, कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये बच्चे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ्रिज पे चिपकाने के लिए। जैसे हमारे पास टिश्यू बॉक्स होते हैं अक्सर ट्रांसपेरेंट, तो हम उसके ऊपर इस तरह से करके कर दें, बिल्कुल कलर्स कर सकते हैं। ये लुकिंग मिरर है, उसके हम जिस तरह से मिरर है आप उसके साइड पे कर लें, लुकिंग मिरर बन गया। फिर नैपकिन होल्डर्स हैं, मतलब हमारे पास घर में होती हैं इस तरह की प्लास्टिक की चीज़ें या ग्लास की चीज़ें। बिल्कुल, तो हम उसको जो है इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी बोरियत को दूर कर सकते हैं और कोई करामत चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल, अब जिस तरह से ये सन कैचर्स हैं, इसको हम अगर कोई हमारे पास प्लेट्स वगैरह हैं, हम उसको कर सकते हैं और फिर हम उसको स्टैंड में लगा सकते हैं एज अ डेकोरेटिव आइटम आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी तरह अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक प्लेट है तो हम उसके पीछे जो है कोई वॉल क्लॉक बना सकते हैं। बिल्कुल, उसकी मशीन आप लगवा लें किसी से भी और वो एक वॉल क्लॉक की तरह बन जाएगी। आप उसको जो है मतलब इस वक्त आपने किस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, एक्चुअली हम आपको ये बता रहे हैं। खाने से बंदा पीछे नहीं हटता कभी, और हर वक्त चाहिए होती है ये चीज़ें। तो समरीन, शेफ समरीन हमें इतनी मज़े की चीज़ बनाना सिखा रही हैं। मैं वही कह रही थी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास लाई हैं। ये समरीन बताइए ज़रा, शुरू कैसे किया आपने बनाना? ये है पीकॉक सैलेड। हमने क्या किया है कि हमारे पास घर में जो भी कार्टन रखा हुआ है हमने उसको ले लिया, मतलब एक सिंपल कार्टन ले लिया, उसका एक साइड बिल्कुल दिखा दें, दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्लेन साइड नजर आया, ठीक है जी। जितना आपको रिक्वायरमेंट है बिल्कुल इतना दिखा दें। आप इसको कटिंग करें और उसके बाद अपने इस पे एल्यूमिनियम फॉइल लगाना है, ठीक है। वो लगाया। अब एक्चुअली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सैलेड्स। आप इसके अंदर 3 सैलेड्स एट ए टाइम बना रहे हैं। आप घर में देखें, पार्टी टाइम घर में तो कर ही सकते हैं ना, तो अभी यही करना है अभी और करना क्या है? ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि आपने ये किया कि कोल्स्लॉ बना ली। कोल्स्लॉ कैसे बनाई? सिंपल मायोनीज और मैंने कैबेज को यानी बंद गोभी को मिक्स किया, वो हमारी कोल्स्लॉ बन गई। अच्छा, अब रशियन सैलेड जो है वो बहुत कॉमन है, सबको आती है बनाने। उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ देख सकते हैं, इसमें गाजर, खीरा जी, चने डाले हैं उसके अंदर, बिल्कुल सब हेल्दी चीजें हैं। बिल्कुल, और इसके अंदर भी मैंने गोभी डाली है। अच्छा, सही है जी। इसमें फिर मैंने चिकन भी डाली है। अच्छा, ये कंप्लीट मील होता है ना। तो इसके अंदर हमने चिकन बॉईल करके और श्रेड करके वो भी रखी थी, वो डाल दिया। हम पूरे घर वाले मिलके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। का काम है रशियन सैलेड तैयार करना, बिल्कुल जी। बच्चों का काम है जी कोल्स्लॉ तैयार करना। ये बच्चे लगाएंगे, ये काम बच्चों का है। ये काम बच्चों का, मम्मी ने सैलेड बना के दे दी। अच्छा, अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अच्छा, जरूरी नहीं आप पीकॉक ही बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप फ्लावर बना लें, आप कोई और चीज, जो चीज आपको पसंद है, बच्चों के कैरेक्टर्स बना के फिर खुद खाने का ना मजा ही अलग है। बिल्कुल, आज जिसकी स्केचिंग अच्छी है, वरना सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊं, आजकल लैपटॉप सबके घर में होता है। पिक्चर को इनलार्ज करें, स्क्रीन पे ट्रेस करें, बन गई पिक्चर। और समरीन देखो, पता है आजकल ये खाने खिलाना जरूरी है बच्चों के इम्यून सिस्टम के। आप कहाँ सैलेड खा रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये इतना मजे के साथ मुझे लगता है कि बच्चे। ये रखा है हमने इसमें सलाद पत्ता, तो वैसे भी लोग नहीं खाते ना। आपने बना लिए जी, बिल्कुल, उसके फेदर्स बनाए हैं। और बाकी ये जो हमने जो होता है मोर के ऊपर जो होते हैं पैचेस, ये हमने ली है मूली, गाजर और उसके ऊपर खीरा। तो और हमने रेड कलर बीच में इसलिए रखना है ताकि ये अच्छा लगे। रेड इसके साथ भी अपील करता है, नीचे के साथ भी है, खाने का बहन फायदा, बिल्कुल फायदा तो है, नो डाउट, उसका तो है। अच्छा, हम इसको जल्दी से बस ये देखें इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें मजे की बात ये है, क्योंकि देखें रेस्टोरेंट्स तो हम जा ही नहीं रहे ना, तो हमारे पास ये कि हम मैश पोटैटो को बहुत मिस कर रहे होते हैं, है ना। कितनी चीजों के साथ हम खाते हैं, तो वो हम आजकल मिस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये रहे आपके मैश पोटैटो। उसमें मैंने डाला है सिंपल फूड कलर। अच्छा, मेरे हैंड्स जो वो सैनिटाइज हैं, बिल्कुल साफ हैं, ठीक है, क्योंकि ये काम जो है हाथ से ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, इसमें फूड कलर डाला, थोड़ा सा इसको हमने टेस्ट इनहांस करने के लिए हमने इसके अंदर डाला है सॉल्ट। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पेपर भी डाल लें। ये टांगे बना रही है, ये टांगे बन रही हैं, पूरा मोर तैयार है। ये इस तरह से बनेंगी। और उसके बाद ये देखें, ये हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर एक्टिविटी जो पूरे घर वाले पूरे घर वाले, मैंने इसीलिए इसका सिलेक्शन किया है अच्छे से। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सब मिलकर बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसको सब मिलके करेंगे। अच्छा, अब हमने इसकी दूसरी जो है टांग वो भी कंप्लीट करें, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हम इसकी बीक भी बनाएंगे। पूरी कंप्लीट हम इसको करेंगे।
राइट। अच्छा, ये जो हम मैक्रोनी लगा रहे थे, ये इसका बॉर्डर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके फीचर्स प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं, मैक्रोनी को आपने फिर फूड कलर से? जी बिल्कुल बिल्कुल, फूड कलर है। इसको उबाला वैसे ही हमने सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको उबालने के बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा ये डाल दिया फूड कलर। भाई आजकल आप घर पे बेकिंग कर सकते हैं एक साथ मिलकर। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? ये इस तरह के काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, करना होना चाहिए। बिल्कुल, आइडियाज तो दिमाग में बहुत। अच्छा, अब हमारे पास इसकी बीक के लिए देखें, ये है हमारे पास सेम वही पोटैटो है। हमने इसको भी रेड कलर कर लिया है और हमने इससे इसकी बना दी ऐसे करके बीक। क्यूट। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसकी आई बनानी है। तो आई के लिए देखें, हम वैसे तो चेरी यूज करते हैं, बट अगेन देखें हमारे पास नहीं जा सकते, चेरी अगर नहीं है तो क्या करें? तो उसके लिए आप सेम यही यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बटन चिली, लाल मिर्च जो होती है, लाल गोल मिर्च, ये लगा दें। हो गया, ये तो हमारी तैयार हो गई। बड़ी मजे की लग रही है ऑन स्क्रीन। आहा, ठीक है जी। अच्छा, मैंने देखे थे आपने सैंडविचेस बड़े मजे के काटे हुए हैं। ये बिल्कुल इस पर आ जाते हैं हम। बिल्कुल, जल्दी से मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने ये भी बताई कि ये हमने खीरा है, उसको हमने काट लिया है बीच में से आधा। और अच्छा, अब हमारे पास अगर स्क्यूवर्स नहीं है, ठीक है, टूथपिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम जल्दी से इसके अंदर ले लेंगे माचिस। लेकिन उसका जो फास्फोरस है वो निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल देंगे। अच्छा, अब सैंडविचेस के लिए मैं आपको जल्दी से बताऊं कि ये हमारा एक स्लाइस हमने उसको बेलन से बिल्कुल फ्लैट कर लिया, पतला कर लिया। पतला करने के बाद ये है चिकन टिक्का, उसको श्रेड कर लिया मैंने। ठीक है, चिकन टिक्के को आप सिंपल मेक इट इजी, आप इसको ब्लेंडर में डाल दें, जो कटोरी होती है हमारी, ठीक है, जो ग्राइंड मिल होती है, उसमें डालें करके, और आपने इसमें केचप डाला। बिल्कुल पतला पतला कर लिया, बिल्कुल पतला पतला आपने कर लिया। और उसके बाद आपने देखें, ये इसमें मैंने इस तरह लगाया है। ठीक है, सिंपली मैंने इसको काटा। ठीक है, ये काटने के बाद आपने इसको सिंपल, देखिए प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दें, बच्चे खुद अट्रैक्ट होते हैं। ये आपका स्क्यूबर आया। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर रखा हुआ है डिफरेंट शेप्स के अंदर। ये देखिए, ये वाला क्यूकम्बर है, इसके लिए मैंने ये वाला काटा हुआ है। ठीक है जी, ये है हमारा सिंपल काटा है स्लाइस, आपने यहाँ से कट किया और यहाँ से कट कर दिया। ठीक है जी, आपने इसके अंदर इसको इंसर्ट किया। राइट, अब ये जो हमारे बने हुए लगेंगे, ये देखें, ये स्नैक टाइम के लिए बेस्ट हो गया। बिल्कुल जी, ये स्नैक टाइम के लिए आपका बेस्ट है। ये देखें, ये हो गया आपका, ये आपका एक सैंडविच तैयार है। आप चाहें तो बड़े वाले ले लें, उसके अंदर आप 2 पीसेस लगा दें, आप 4 लगा दें। एक और वेरिएशन में आपको इसकी बताऊं, खत्म हो रहा है, बस आप मुझे बता दीजिए कैसे होगा। स्वीट वाला बता देती हूँ। ये आपने सिंपल आपके घर में कोई भी बॉटल का कैप ले लें, ग्लास ले लें, बॉटल इसी से ले लें, कटिंग कर ली। और इसको आपने क्या किया, ये सिंपल जो बॉटल के कैप्स होते हैं, सेंटर निकाल लिया। ये स्वीट डोनट बनेगा, इसमें आप चॉकलेट सॉस लगा दें। बच्चे डोनट मिस कर रहे हैं ना, मम्मी अगर घर में नहीं बनाना जानती, नहीं आती रेसिपी, डजंट मैटर, आप ये लीजिए और लेने के बाद आप इसको इससे स्प्रेड कीजिए। ठीक है, आप इसमें जैम भी लगा सकते हैं, आप इसमें पीनट बटर लगा सकते हैं, और आप कुछ भी जो चीज़ आपको पसंद है वो लगाएं। ये स्पेस को कवर करें और अपने पसंद के कोई सी भी इसमें स्प्रिंकल्स आप डाल सकते हैं। तो स्प्रिंकल डाल दीजिए। स्प्रिंकल्स या आपकी बंटीज हैं, वो खुद बच्चों से लगवाएं। बिल्कुल, मैं सारी चीजें लेकर आई हूँ। बंटीज डालें, उसके अलावा आप इसमें जैम फिल कर सकते हैं ना, ऊपर अंदर आपने चॉकलेट डाली, ऊपर से आपने जैम फिल कर दिया। ये देखिए, बच्चों का नाश्ता भी तैयार है, नाश्ता तैयार, स्नैक भी तैयार, नाश्ता भी। थैंक यू समरीन, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मानूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब, आज हमने कोशिश की आपको कोई आइडियाज़ देने के लिए। एज माँ मेरा ये फ़र्ज़ था कि मेरे अपनी ख़वातीन जो हैं, मैं उनको कोई आइडियाज़ दूँ कि फैमिली और जुड़े और एक दूसरे से करीब आए। और ये जो बोरियत हर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे ना, इसको यूटिलाइज़ करने के बाद कोई ऐसी चीज़ बनाए सब घर वाले मिलके कि एक फैमिली एक दूसरे से बॉन्डिंग भी ज़्यादा इम्प्रूव हो और आपका टाइम भी किल हो, और जो किल फजूल लगी हुई ना, सब बोर हो रहे हैं, जो चिड़चिड़ाहट हो रही है, वो ना हो घर में। तो प्लीज़ एक साथ आप मुझे भी ये थोड़ा सा आइडियाज़ आपने देने कि आप एक साथ बैठ के किस तरह के शोज़ देखना चाहते हैं, वो आइडियाज़ आप मुझे दीजिए। क्या कुकिंग देखना चाहते हैं, क्या कपड़े देखना चाहते हैं? मेकअप मैं ऐसा करा नहीं सकती क्योंकि बहुत करीब होगा मुंह, तो इसलिए वो मैं आपको नहीं कराना सिखा सकती अभी। क्या और आप देखना चाहते हैं मेरे शो पे इन दिनों में, ये मुझे अपने ख्वाहिशात लिख कर भेजिए ताकि उसी तरह के शोज़ मैं आपकी खातिर डिज़ाइन कर सकूं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ और घर पे रहिए। आपका काम है घर पे रोकना सबको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।